उस समय समझ गया कि इंडिया जीत गया। तो MS धोनी ने वो 6 मारा और वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया। वो क्रिकेट प्लेयर का बहुत बड़ा स्कैंडल और कंट्रोवर्सी न्यूज़ में आया। उस समय कैसा ना एक वेव था MBA का, तो मैं वो वेव में बह गया। लोग क्या कहेंगे इस बात पे हम यूं उलझते जा रहे हैं कि दिल कुछ और चाहता है और हम कुछ और करते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग 25 ईयर प्लस से जो भक्ति कर रहे हैं उसमें क्या चीज कॉमन है? आपको क्या लगता है कि कौन है वो लोग जो लंबे समय तक करते रहते हैं भक्ति? भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। तो सोशल मीडिया का आजकल वही है। ऐसा हमेशा खाते नहीं रहने का। देखो हमारे मध्वाचार्य जी बैठे हैं, हमेशा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि दिन में केवल 2 बार खाना चाहिए आपको। तो मैं बहुत साल तक यही सोचता था कि मध्व फिलॉसफी मतलब 2 ही बार खाना है आपको। मेरे पिताजी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, तो फिर रेलवेज में, तो फिर मैंने वानखेड़े स्टेडियम में हर मैच देखा है 1983 से। और रणजी ट्रॉफी मैचेस भी जाके देखता था मैं। तो जब मालूम पड़ा कि इंडिया फाइनल्स खेलने वाला है वर्ल्ड कप का, वो भी वानखेड़े स्टेडियम में, पास भी है, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, और मेरे सारे आश्रम के दोस्त बोलने लगे, अरे आप इधर क्या कर रहे हो, आपको तो वानखेड़े स्टेडियम में होना चाहिए। तो अगर आप अभी भक्ति नहीं कर रहे होते तो आपने इकोनॉमिक्स में कहीं पे किसी पोजीशन पे होते हैं या? तो अगर मान लो कोई नया बच्चा ज्वाइन करा, आपको लग रहा है कि सिंसियर है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, आप उसको क्या 2 या 3 टिप क्या देंगे? प्रभु हम तुम्हें बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, पर वो सिचुएशन भी हमारी होगी, वो प्लानिंग भी हमारी होगी, और वो वक्त भी हमारा होगा। और प्रभु आप और क्या क्या सुनते हैं, पढ़ते हैं? कोई ऐसी बुक या कुछ ऐसी सीरीज या कुछ ऐसा आप रिकमेंड करेंगे जो आपको बहुत बड़ा अच्छा लगा? या जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी ही कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। तो लेक्चर चल रहा था, हमें भूख लगी थी, तो प्रभु जी ने वहां से थोड़ा समोसे बटाटा वड़ा निकाल के हम लोग खा रहे थे। तो लेक्चर के बीच में? हाँ, लेक्चर के बीच में साइड में बैठ के। जैसे इनिशिएशन से पहले कोई नॉन डिवोटी है, इनिशिएशन के बाद वो प्योर डिवोटी है। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, यहाँ पे मैं 4 बातें बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो पॉडकास्ट है बहुत लंबा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, आप चाहें तो डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पर जंप कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या चीज़ इसमें समझ आई है, क्या अच्छा लगा है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। जब आप लिखते हैं, जब आप टाइप करते हैं, तो उस चीज़ को, वो चीज़ जो आपके दिमाग में अच्छे से रजिस्टर होती है, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। दूसरी बात, जब मैं वो कमेंट्स देखता हूँ तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ सच में ये डिवोटीज़ को हेल्प कर रहा है। तीसरी बात, डिवोटीज़ भी एक दूसरे के कमेंट पढ़ते हैं, तो खाली उनको जो समझ में आया वही नहीं, वो दूसरों को जो समझ में आया, दूसरों को क्या अच्छा लगा है, उससे भी वो इंस्पायर होते हैं। तो जो कमेंट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और सबको कमेंट बॉक्स में बताइए एक्चुअली कि आपको क्या चीज़ इसमें पॉडकास्ट में अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आज मेरे साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत प्रिय हैं, बहुत क्लोज हैं, हिज ग्रेस व्रज बिहारी प्रभु जी फ्रॉम एस्कॉन चौपाटी टेम्पल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी दर्शकों को भी हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। 25 ईयर्स पहले प्रभु जी ने रेनन्सिएशन लिया था। 25 साल से प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड शेयर कर रहे हैं। और बाय द वे प्रभु जी का जो जन्म है वो भी बहुत हाई ब्राह्मण क्लास और माधवा लिनिएज में हुआ था। प्रभु जी के जो ग्रैंडफादर थे वो माधवा संप्रदाय के जो उडुपी मंदिर है कर्नाटक में, जो मेन टेम्पल है, वहाँ पे पुजारी थे। प्रभु जी 17 साल तक उसी मंदिर के आंगन में खेल कूद के बड़े हुए। 10 साल तक। अच्छा। और बाद में फिर प्रभु जी ने बैचलर्स किया फाइनेंस में, उसमें प्रभु जी हर साल टॉप रहते थे। फिर मास्टर्स किया इंटरनेशनल फाइनेंस में, उसमें यूनिवर्सिटी टॉपर थे। उसके बाद प्रभु जी ने फिर MBA किया, इकोनॉमिक्स फाइनेंस में आपने प्रभु जी ने जो है MBA किया। फिर कुछ समय कॉर्पोरेट जॉब की, और बाद में जो है कृष्ण भक्ति में प्रभु जी आके पूरा जीवन जो है लोगों की भलाई के लिए, लोगों की उन्नति के लिए, उनके कल्याण के लिए प्रभु जी ने अपना पूरा कैरियर, पूरी लाइफ जो है सब कुछ छोड़ के और कृष्ण भक्ति के प्रचार में अपना लगभग पूरा जीवन जो है प्रभु जी ने लगा दिया है। बहुत बहुत सौभाग्य प्रभु जी, आपने समय निकाला है, बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूँ आपका कितना बिजी शेड्यूल है, फिर भी आपने बात करने के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ईश्वर गौरांग प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को भी जो ये देख रहे हैं, ईश्वर गौरांग प्रभु मेरे फेवरेट हैं। इनके सिंप्लिसिटी, आपकी जो सरलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अंदर बाहर एक हैं, और उसके वजह से आई एम वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू योर एसोसिएशन। थैंक यू प्रभु फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो।
आपकी आंखें हैं प्रभु ऐसी कि आपको हर एक चीज़ अच्छी दिखाई देती है। बाय द वे प्रभु, ये थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग यहीं से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि माधवा संप्रदाय, ऑलरेडी हम भी माधवा संप्रदाय की लीनेज में ही हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उसमें थोड़ा और रस डाल दिया है। तो आपको क्या चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी में ऐसा क्या ऐसी कौन सी चीज़ अट्रैक्ट की कि आपने माधवा संप्रदाय से यहाँ पे स्विच किया? हाँ, चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में। थैंक यू प्रभु। हाँ, हालांकि हम लोग मध्य संप्रदाय से हैं, पर हमारे यहाँ पे कैसा है ना, फिलॉसफी पे इतना जोर नहीं था। अच्छा। हमारे घर में हम लोग रीति रिवाज करते थे। मध्वाचार्य का वो फोटो होता है ना, लैमिनेटेड फोटो, देखा होगा आपने ऐसे। वो फोटो था घर पे। हम प्रामाणिकता से उनको दंडवत करते थे, उनको अपना गुरु मानते थे। बट वो जो फिलोसफिकल जो क्लैरिटी जो शिला प्रभुपाद जी ने दिया है उनके पुस्तकों में, मुझे अभी भी याद है। जो मैंने पहला बुक पढ़ा था, ऑन द वे टू कृष्णा, फिर मैचलेस गिफ्ट, जो जिस तरह से क्लैरिटी आया, अचिंत्य वेद अवेद तत्व जो फिलोसफी, वो इतने सिंपल ढंग से शिला प्रभुपाद जी ने समझाया है। वाह, इट वाज लाइक फॉर मी एवरीथिंग वाज लाइक, यू नो, जैसे कोई डार्क रूम में जब लाइट आता है तो कैसा होता है, ठाक 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 सब, यू नो। और दूसरा, इट वाज लाइक इंटेलेक्चुअली वेरी स्टिमुलेटिंग। और मध्य संप्रदाय में कैसा था मैं बोलता हूँ अक्सर कि हमारे घर में कैसा था, मैं छोटा बच्चा था, ठीक है, तो बचपन में हम लोग ऐसा खाते रहते, कुछ भी मिलता तो खाते रहते हैं। खाने का बहुत शौक रहता है बच्चों को। तो मेरी नानी के साथ बड़ा हुआ मैं। मेरे नाना नानी बोलते थे, देखो ऐसा हमेशा खाते नहीं रहने का। देखो हमारे मध्वाचार्य जी बैठे, वो हमेशा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि दिन में केवल 2 बार खाना चाहिए आपको। अच्छा। तो मैं बहुत साल तक यही सोचता था कि मध्य फिलोसफी मतलब 2 ही बार खाना है आपको। हालांकि बहुत अच्छा फिलोसफी है, डीप द्वैता फिलोसफी है। और ये एक्चुअली मध्वाचार्य बोल रहे हैं कि सोल और भगवान अलग है। तो हम भी वही सिखाते हैं। महाप्रभु के मिशन में हमने यही सीखा है कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड। बट क्योंकि इतना फिलोसफिकल वो नहीं था, एंकरेजमेंट नहीं था समझने के लिए, तो मैं यही सोचता था कि एक बहुत ही सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग था। पर इस्कॉन में प्रसाद भी टॉप क्लास, एसोसिएशन भी टॉप क्लास, और फिलोसफी इज टू गुड। कितने सारे, मतलब आप देखोगे प्रभुपाद के हर परपोर्ट में इतने सारे एग्जाम्पल्स, एनालॉजीज, इट इज लाइक क्लैरिटी एंड प्लस वो इंटेलेक्चुअली वेरी सेटिस्फाइंग है। जैसे कोई एग्जाम्पल्स, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स शिला प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे कार ड्राइवर हो गया फॉर एग्जाम्पल, इतने सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने जो दिया है, उससे फिर मध्य संप्रदाय में, हालांकि हमारा जन्म हुआ था वहाँ पे, बेसिक वो ट्रेनिंग हुआ था, बट इस्कॉन में हमारा दिल लग गया। सही कह रहे हैं प्रभु जी। और मैंने भी एक्चुअली में हरे कृष्णा मंदिर अपना इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले कुछ अलग अलग संस्थाओं में मैं जा रहा था। मुझे इंटरेस्ट था थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में, और वहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा था जो वो बता रहे थे। लेकिन जो एकदम क्लैरिटी नजर आई ना, एकदम फिलोसफिकल जो क्लैरिटी थी, वो प्रभुपाद जी की बुक से और जो यहाँ पे फिलोसफी उससे आई थी, तो बहुत एक कन्विंसिंग एकदम फीलिंग आई थी। यस, थैंक यू। तो आपके, बाय द वे, आपके पेरेंट्स का, आपके ग्रैंडफादर थे उस टाइम जब आपने इधर ज्वाइन किया? नहीं, मेरे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे। अच्छा। मेरी माँ जो है काफ़ी पायस है। हाँ। वो दिन भर पूजा पाठ में बिजी रहती हैं। तो उनको इतना, मतलब उनको नेचुरली अटैचमेंट तो है, दुख तो था। पिताजी को भी दुख था स्टार्टिंग में, बट मेरे पिताजी भी काफ़ी फिलोसफिकली स्पिरिचुअली लीनिंग थे। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी थी पहले। तो स्टार्टिंग में थोड़ा दुख हुआ उनको, पर बाद में उन्होंने मुझे बहुत एंकरेज किया। एक्चुअली उनके लेटर्स को मैं हमेशा लेके घूमता हूँ मेरे साथ, और लैमिनेट करके मैंने रखा है। 2 लेटर जो उन्होंने मेरे ज्वाइन करने के 4 साल बाद उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा था, 2 लेटर लिखा था, उसको मैंने लैमिनेट करके रखा है। तो चाहे तो मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ, जिससे आपको भी समझ में आइडिया आएगा कि मेरे पिताजी का क्या प्रतिक्रिया था। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जो है, अच्छा, मैं हमेशा लेके घूमता, ये मालूम है पुराने ज़माने का जो इनलैंड लेटर होता था, पता नहीं आजकल है कि नहीं मार्केट में। तो इनलैंड लेटर ब्लू कलर का होता था। तो इसमें ये जो है पहला लेटर मेरे पिताजी ने लिखा था 2001 नवंबर, ये वाला पहला था नवंबर में। तो मैं ब्रीफली बताता हूँ क्या है। सो दिस इज नवंबर 2001, न्यू दिल्ली में मेरे पिताजी थे। तो ये लेटर में लिख रहे हैं कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू विद अ स्पेसिफिक पर्पस। आई एम डिस्चार्जिंग माई पेरेंटल ड्यूटी। Whoever you are in this present birth, I am your parent and I have the affection, loyalty and love towards you. Whatever you do, I only wish that you progress and do well in whatever field you have chosen. I do pray for your success and good health and long life, but I have a parental duty to perform. So I am discharging the duty now. Now that you are doing well in your chosen field, I am also interested as a father that you settle down in life and raise your family. एंड कंटिन्यू द लाइफ प्रोसेस। तो मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि आप भी
लिख रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में जाइए। एज ऑर्डेंड बाय होली स्क्रिप्चर्स यू हैव द मात्र एंड पितृ रन एंड यू हैव टू कंटिन्यू द प्रजातंतु। मतलब अपने गृहस्थ जीवन में आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तो इट इज माई ड्यूटी टू आस्क यू अबाउट योर व्यू ऑन दिस एंड ओपिनियन ऑन दिस। आई वॉन्ट टू नो वेदर यू हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन इन लाइफ। यू आर इन योर प्राइम यूथ and this is the time you take a clear and well thought decision on this important aspect of your life. If you have decided to get into Grahastha ashram and if you think I can assist you in this matter, kindly let me know. I shall consult your mother and take further action on this matter. इस तरह से मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि अगर आपको गृहस्थ बनना है, आप पे क्या मत है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ तो मैं आपकी माँ से बात करके आपके लिए, and please do not misunderstand me, I am only doing my duty as a parent. I am conditioned with my love and affection for you because you are a part and parcel of my life. Therefore, I am requesting you to let me know your considered view so that after hearing from you, I can take further course of action. फिर ऐसा मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि आप बताओ क्या करना है, मैं आपके लिए जो भी करने को तैयार हूँ एंड प्लीज़ नो दैट मैं आपसे प्यार करता हूँ। ऐसा करके उन्होंने लेटर लिखा। फिर एंड में वही कि आई एम प्रेइंग फॉर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल, योर्स अफेक्शनेटली फादर। तो ये लेटर उन्होंने पहला लेटर लिखा। तो मैंने इसका एक लेटर रिप्लाई किया पर वो मेरे पास नहीं है कॉपी। तो मैंने उसमें काफ़ी माफ़ी मांगा उनसे। मैंने कहा कि आप इतने अच्छे हैं, आपने इतने अच्छे संस्कार दिए, पर मैं आपको खुश नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। पर मैं क्या करूँ, मेरा इधर दिल लग गया और मुझे ऐसे ही ब्रह्मचारी आश्रम में रहना है, सेवा करना है, पता नहीं कब तक रह पाऊँगा, क्या करूँगा, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभुपाद के बुक्स, तो प्लीज़ फॉरगिव मी करके मैंने दिल से दोनों माता पिता से माफ़ी मांगा। तो उसके बाद एक लेटर लिखा मेरे पिताजी ने। अच्छा। ये भी मैं हमेशा मेरे साथ लैमिनेट, मैं रोज पढ़ता हूँ इसको रात को सोने के पहले। हाँ दिन में एक बार तो देखता हूँ। तो ये मेरा बहुत इंस्पायरिंग। और जब मैंने गुरु महाराज को दिखाया ये लेटर कि मेरे पिताजी ने लिखा है, तो मेरे गुरु महाराज ने कहा कि उसको लैमिनेट करके रखो। अच्छा, इसके बाद आपने फिर लैमिनेट किया? हाँ, और ये भी कहा मेरे गुरु महाराज ने कि आपके पापा जो हैं वो भगवत धाम 100% जाएंगे अगर इनका मूड ये है तो। अच्छा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये दिसंबर 2001 को लिखा है उन्होंने न्यू दिल्ली से। माय डियर वेणु, मेरा लीगल नेम वेणुगोपाल है। योर लेटर टू हैंड, आई हैव नोटेड द कंटेंट्स। I am happy to learn that you are keeping good health. Please take care of your health. You are leading an austere life. Normally this type of life keeps one in good health. I am keeping fine here. Your mother is also doing well. तो पहले इंट्रोडक्शन है कि आप कैसे हो, ठीक हो, आप खुश रहो, ऐसा। बाद में I am happy to learn that you are maintaining steady progress in your path. I am told by many who have practiced severe sadhana that many obstacles and temptations come in the way. Please see that you avoid them. One can take care of obstacles, but temptations are difficult. Please take care and I am sure you will overcome them. तो ये पहला उनका मेरे पिताजी का इंस्ट्रक्शन है कि आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारे समस्याएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, पर आप ध्यान रखिए ऑब्स्टिकल्स का यू कैन टेक केयर, पर जो टेम्पटेशंस हैं बहुत मुश्किल हो जाता है और अपना आप ख्याल रखना। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि आई रियली विश यू सक्सेस एंड ब्लेस यू। In this birth, you are my son and I am your father. I really do not know who we are. Wow. Anyway, being your father in this life, I bless you and pray that you succeed in your efforts. Amazing. कि मैं आप कौन है, हमारा रिश्ता क्या है मैं नहीं जानता हूँ, पर इस जन्म में मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं पूरा आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तुम्हारे इसमें कामयाब रहो, भक्ति में सक्सेसफुल रहो। फिर लास्ट पैराग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है जो बहुत इमोशनल कर देता है मुझे हर बार। मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टू अनदर थिंग, बीइंग अ सीरियस एस्पिरेंट यू शुड नॉट हैव एनी फीलिंग ऑफ गिल्ट दैट यू हैव डिसअपॉइंटेड योर पेरेंट्स। एज आई हैव टोल्ड यू, इन द अल्टीमेट एनालिसिस वी आर स्ट्रेंजर्स एंड एवरीवन हैज टू रीच हिज ओन डेस्टिनी. Wow, amazing. After careful and serious thought, you have chosen a way of life in this birth. You do not owe any explanation to be given to anyone. Please do not feel any negative thoughts lest they should come in your way of progress. Question of forgiving you just does not arise. You have done nothing wrong. You are getting along your destined path. All my best wishes and blessings are with you. Yours affectionately, Father. Amazing. तो ये लास्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि आप प्लीज डोंट बी गिल्टी, ग्लानी मत करो, क्योंकि हम अल्टीमेटली स्ट्रेंजर्स हैं और आपने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है क्योंकि यू हैव थॉट अबाउट इट केयरफुली एंड यू डोंट हैव, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है और मेरा पूरा हार्ट फेल्ट ब्लेसिंग्स आपके लिए है। तो इस तरह से मेरे पिताजी ने मुझे बहुत एंकरेज किया था। स्टार्टिंग में एवरीबडी वाज सैड, वो तो होता ही है।
मैं भी दुखी था स्टार्टिंग में तो वैसे। तो बट प्रभु ऐसा लग रहा है कि कोई सन्यासी जो है उसके वचन है, एक सन्यासी और पिता दोनों मिक्स करके। अमेजिंग प्रभु। मतलब बहुत मुश्किल होता है कई बार पेरेंट्स के लिए, मतलब जो उनके ओवर इमोशन से वो ओवरकम कर जाते हैं, इंटेलिजेंट जो समझते भी हैं लेकिन तब भी इमोशंस ओवरकम कर जाते हैं। लेकिन आपके पिताजी ने अपने इमोशंस को साइड में रख के जो आपके लिए सही है उस चीज़ को बोला। दिस सच एन अमेजिंग प्रभु। मेरा प्रणाम है बार बार आपके पिताजी को। अमेजिंग। थैंक यू। अच्छा प्रभु, मैंने आपका एक पहले पॉडकास्ट सुना था, मुझे पता लगा कि आप क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड थे, पहले क्रिकेट खेलते थे, लॉन्ग टेनिस भी शायद आप खेलते थे, तो स्पोर्ट्स में काफ़ी आप आगे थे। हम लोग दिन भर स्पोर्ट्स खेलते थे सुबह से शाम तक। हाँ, और शायद आपको कुछ क्रिकेट का कुछ पासेज मिलते थे। हाँ, हल्का सा बताइए ना प्रभु उस बारे में। मेरे पिताजी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे तो फिर रेलवेज में। हाँ। तो फिर मैंने वानखेड़े स्टेडियम में हर मैच देखा है 1983 से, और रणजी ट्रॉफी मैचेस भी जाके देखता था मैं। तो उधर वो पेविलियन स्टैंड या पेविलियन के बगल वाला जो स्टैंड है उधर बैठ के हमने सारे मैचेस देखे हैं। अमेजिंग। और मतलब उसमें भी आपको वीआईपी पास मिलता था? हाँ, वीआईपी पास मिलता था। तो काफ़ी मज़े किए, क्रिकेट खेलते थे या देखते थे। जब मैं स्कूल में था तब मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं ग्राउंड में जाके क्रिकेट देखूं, तो मैंने सोचा था जब मैं कमाऊंगा ना तब जाके देखूंगा। तो मैंने कभी देख नहीं पाया, और उसके बाद मैं इसके एकदम से जैसे जॉब लगी मैं भक्ति में आ गया, उसके बाद तो मैं कभी जा ही नहीं पाया आज तक ग्राउंड में। मैंने आज तक क्रिकेट को ग्राउंड से देखा ही नहीं कैसा होता है। जबकि बचपन में मैं भी क्रिकेट का बहुत शौकीन था और सारे मैच देखता था उस वक्त। एक आपने ज्वाइन करने के बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था कि राधानाथ महाराज के साथ, जब महाराज को पता लगा कि आपको क्रिकेट का शौक था और कुछ वर्ल्ड कप चल रहा था, वो बताइए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है वो फर्स्ट टाइम। हाँ, तो क्या हुआ था, वो बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। आश्रम ज्वाइन करने के बाद अराउंड 14 साल बाद तो वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल्स था। अच्छा। और मुझे पता ही नहीं, क्योंकि हम लोग सेवा में एब्जॉर्ब रहते थे उस समय। इंटरनेट भी इतना नहीं था हमारे पास, स्मार्टफोन्स भी नहीं था। तो जब मालूम पड़ा कि इंडिया फाइनल्स खेलने वाला है वर्ल्ड कप का, वो भी वानखेड़े स्टेडियम में, तो पास भी है, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। और मेरे सारे आश्रम के दोस्त बोलने लगे, अरे आप इधर क्या कर रहे हो, आपको तो वानखेड़े स्टेडियम में होना चाहिए। तो सब मजाक करने लगे मेरा, और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पर सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और जाके महाराज को भी बता दिया कि ये बहुत क्रिकेट खेलता था, और जहाँ पे क्रिकेट मैच देखता था वहीं पर वर्ल्ड कप का फाइनल्स है। तो महाराज फिर दिन भर अलग अलग टाइम पे मुझे मिलते थे, तो स्माइल कर रहे थे उस दिन, क्योंकि उस दिन शाम को महाराज जा रहे थे इटली और वहाँ से अमेरिका जा रहे थे। तो बार बार पूछ रहे थे, तो स्कोर क्या है क्या होने वाला है, कौन जीत रहा है। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा महाराज मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो महाराज भी हंसते थे। तो फिर ऐसा सुबह के क्लास में भी महाराज ने कुछ उसका जिक्र किया। फिर रात को जब महाराज एयरपोर्ट जा रहे थे, तो उस समय श्रीलंका का बैटिंग हो गया था और इंडिया बैटिंग कर रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं मंदिर में रहूँगा तो लोग सब क्रिकेट का बात करेंगे, कोई ना कोई आएगा, तो मुझे महाराज के साथ ही रहना था एंड तक। सुबह से मैं गुरु महाराज के साथ ही था। तो फिर मैंने कहा मैं महाराज के साथ एयरपोर्ट जाता हूँ। तो गाड़ी में हम लोग 4-5 लोग थे, पीछे हम लोग भी मैं भी बैठ गया। तो पूरे जर्नी में महाराज पीछे देखकर बार बार यही पूछ रहे थे, कौन जीत रहा है, क्या स्कोर हो रहा है। किसी का फोन आया महाराज को, महाराज पूछ रहे हैं, अच्छा क्या स्कोर हो रहा है। तो इतना इंटरेस्ट दिखाने लगे, तो मुझे एक समय ऐसा लगने लगा कि अरे मेरे गुरु महाराज को इतना इंटरेस्ट है क्या वर्ल्ड कप में। तो शायद इनको भी होगा। हाँ, इनको भी इंटरेस्ट है वर्ल्ड कप में ऐसा। तो फिर जैसे हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, वो क्लाइमैक्स मैच का वो फिनिशिंग, वो लास्ट पॉइंट मैच का आ गया था उस समय। तो जैसे ही हम लोग उतरे, महाराज ने अपना सामान निकाला और वो ट्रॉली में जाने वाले थे, तभी अचानक, अभी हमको पता है क्या हुआ था, उस समय पता नहीं था। उस समय समझ गया कि इंडिया जीत गया। तो MS धोनी ने वो 6 मारा और वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया। तो हमें पता नहीं क्या चल रहा है, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे, महाराज मजाक कर रहे थे। पर जैसे ही वो 6 मारा उसने, तो आसपास जो लोग थे एयरपोर्ट में, जो सिक्योरिटी गार्ड था, कोई एक लड़की थी वो फोन के उधर थी, वो चिल्लाने लगी जोर से। तो सब लोग आ करके ऐसा जो पागलों जैसा चिल्लाने लगे आसपास। तो हम लोग सब, मैं गोविंद प्रभु, गौरव पाल प्रभु, हम लोग सब थे गाड़ी में महाराज के साथ। तो हम लोग चीजें समझ भी गए और हम डिस्ट्रैक्ट भी हो गए, मतलब हम लोगों को देखने लगे, हाँ इनका क्या रिएक्शन है इनका। और अचानक मैंने मेरे गुरु महाराज को देखा, जैसे उन्होंने सामान डाला ट्रॉली में, और जैसे आवाजें आने लगी, महाराज ने अपने नजर उठाकर किधर भी नहीं देखा। अच्छा, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। वो एकदम स्थितधीर बोलते हैं ना, एकदम इक्विपॉइज्ड, हल्का सा स्माइल, अपना ट्रॉली लेके इस वॉकिंग स्ट्रेट वो निकल गए जाने के लिए। और हम सबको ऐसा हरे कृष्णा बोल रहे हैं, जब हमको सबको स्माइल कर रहे हैं, हमको गले लग गए, महाराज एम्ब्रेस किए, कुछ क्रिकेट का जिक्र ही नहीं किया, क्रिकेट के बारे में बात ही नहीं किया, ऐसा स्माइल करके सीधा सामान लेके ऐसे जा रहे हैं जैसे कुछ आसपास कुछ हो ही नहीं रहा है। लोग पागलों जैसे चिल्ला रहे हैं,
जस्ट स्ट्रेट ही वेंट, और मैं और मेरे मित्र गौर गोपाल प्रभु हम महाराज को देख रहे हैं, महाराज स्ट्रेट आगे जा रहे हैं। तब हमको साक्षात्कार हुआ कि महाराज को कुछ क्रिकेट से लेना देना नहीं है, वो हमको थोड़ा मजाक, हमको थोड़ा एंकरेज करने के लिए, थोड़ा प्यार देने के लिए ऐसा कर रहे थे। फिर जैसे वो आगे गए तो मैंने गौर गोपाल प्रभु को देखकर कहा, देखो अभी महाराज जा रहे हैं इटली, वहाँ जाकर महाराज लोगों को बोलेंगे फुटबॉल में क्या चल रहा है। तो उनको वो जिस लेवल पे, हम लोग जिस लेवल पे हैं, वो हमको एंकरेज करने के लिए बातें करते हैं ताकि हम पिता की तरह हैं, थोड़ा प्यार दे रहे हैं। तो वो एक इंसिडेंट मुझे बहुत मेरे कॉन्शियसनेस में बहुत है, वो कि मेरे गुरु महाराज कैसे इतना प्यार दिए और एंकरेज किए। एक मैंने कुछ सुना था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि आपके बारे में तो कहीं था कि महाराज फ्लाइट में थे, वहाँ पे कुछ प्लेयर्स थे। हाँ, कुछ ये यस ये बहुत एक पूरा इंडियन क्रिकेट टीम था। अच्छा। प्लेन में, और महाराज को पता नहीं था। तो महाराज के सर्वेंट जो है गोविंद प्रभु, तो उन्हें पता था, तो उन्होंने महाराज को कहा कि ये क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जा रहे हैं। महाराज के साथ ट्रेवल कर रहे थे? हाँ, वही प्लेन में। तो उसमें से एक क्रिकेट प्लेयर था जो उस समय बहुत फेमस था इंडियन टीम में, और उसने महाराज से दोस्ती की फ्लाइट में। जब उसने कहा, महाराज से बात किया, फिर जब महाराज उतरे तो महाराज का जो कन्वेयर बेल्ट में जो सामान आता वहाँ तक रुका, वो उसने महाराज का सामान लेके ट्रॉली में डाला, महाराज को बाहर तक वो ड्रॉप करने भी आया। अच्छा। और तब महाराज ने उसको कहा कि तुम बहुत फेमस हो, मैंने सुना है, तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, यू कैनॉट क्या महाराज ने उसको एक स्टेटमेंट कहा था कि यू आर अ लीडर इन द सोसाइटी, सो योर एक्शंस एंड योर कैरेक्टर विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और 2 दिन बाद वो क्रिकेट प्लेयर का बहुत बड़ा स्कैंडल और कंट्रोवर्सी न्यूज़ में आया कि उसने क्रिकेट खेलते समय रिश्वत लिया था, उसने बुकिस के साथ कुछ किया था, वो बहुत बड़ा न्यूज़ हो गया। तो इट वॉज एज इफ महाराज वॉज वार्निंग हिम एंड टेलिंग हिम। तो ये इंसिडेंट मुझे अच्छे से याद है। अमेजिंग। तो जैसे आपने अपनी पूरी पढ़ाई फाइनेंस में करी है, तो आपको बहुत इंटरेस्ट है क्या फाइनेंस का? मतलब बैचलर्स, मास्टर्स, फिर MBA, कंटिन्यूस, मतलब आपको मजा आता था फाइनेंस मुझे में? इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था। अच्छा। इकोनॉमिक्स में जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स होता है, जो इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो फाइनेंस पढ़ते हैं वो अलग है, MBA में जो फाइनेंस पढ़ते हैं वो अलग है। मैंने इकोनॉमिक्स का प्योर थियोरी वाला इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा था, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। तो मैंने सोचा भी था कि आगे उसमें ही PhD करूँगा, पर उस समय कैसा ना एक वेव था MBA का, तो मैं वो वेव में बह गया। मैं देखता हूँ आजकल के बच्चों को, देखता हूँ आज के जो युवा पीढ़ी है उनको देखता हूँ, वो लोग इतने क्लियर हैं एंड दे हैव सो मच ऑफ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, और उनका अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी डीप है। मैं उनके उम्र में, मतलब व्हेन आई वाज 24-25, मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था, तो मैं वो वेव में बह गया, मैं MBA कर लिया, बट आई वाज नॉट रियली थिंकिंग ऑफ सो मच अबाउट फ्यूचर। पहले प्रभु इतना इंटरनेट नहीं था, लोगों को पता भी नहीं होता था। मुझे ध्यान है जब मैं बीटेक में एडमिशन ले रहा था तो उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स का वेव था, हर कोई बोलता था इलेक्ट्रॉनिक्स लो, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलेगी तो कंप्यूटर्स लेंगे। लेकिन मुझे कंप्यूटर पढ़ने में मजा आता था, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने कंप्यूटर ही लिया, मैंने कहा मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही पढ़ूंगा, मेरा इंटरेस्ट उसी में है। और उसके कुछ ही सालों बाद मतलब धीरे धीरे जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा फ्यूचर है, वो सब खत्म हो गया। आज के टाइम में तो जो किसी में भी बीटेक करे जॉब वो बेचारे कंप्यूटर में करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं उस वक्त एकदम बाहर नहीं था, और आपने मैं कंप्यूटर्स में किया था फिर, और मैं बहुत खुश था, मुझे बहुत अच्छा लगता था कंप्यूटर टेक्निकल पढ़ना, सब करना। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो अगर आप अभी भक्ति नहीं कर रहे होते तो आपने इकोनॉमिक्स में कहीं पे किसी पोजीशन पे होते हैं या? मैं अगर अभी हरे कृष्णा में ऐसा ब्रह्मचर्य नहीं होता, मान लो आप कंटिन्यू करते जो आप कर रहे थे, तो आई वुड हैव बीन अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स इन सम कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ओके। मोस्ट प्रोबेबली मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में PhD करके उधर ही प्रोफेसर होता था। और मैं इकोनॉमिक पेपर्स लिखता था ऐसे अलग अलग जर्नल्स के लिए या RBI के लिए, या RBI में मुझे ज्वाइन करने का इंटरेस्ट भी था, मैंने 1-2 एग्जाम भी दिया था। अच्छा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ना, तो शायद मैं वही लाइन में, इकोनॉमिक्स के लाइन में थोड़ा आगे जाता था और RBI ज्वाइन करता था, या आई वुड हैव बीन अ प्रोफेसर, PhD प्रोफेसर। आपका क्योंकि मेरा टीचिंग का थोड़ा नेचर भी है, तो स्वभाव मैं वही बोल रहा था, वो ब्राह्मणिकल स्वभाव है, तो अगर यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी आते तो वहाँ लाइन में कुछ ब्राह्मणिकल। हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग टीचर्स हैं, तो शायद वही लाइन में मैं आगे जाता था। थैंक यू बाबू। आप इतने समय से भक्ति कर रहे हैं और हमने खुद देखा है कि कई बार लोग आते हैं
साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी कई बार लोग छोड़ के चले जाते हैं अलग अलग कारणों से। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग 25 ईयर प्लस से जो भक्ति कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ कॉमन है? आपको क्या लगता है कि कौन है वो लोग जो लंबे समय तक करते रहते हैं भक्ति? तो आप पूछ रहे हैं कि जो 25, 30, 35, 40 साल से भक्ति कर रहे हैं व्हाट इज इट दैट इज कीपिंग देम गोइंग? यस। मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, मैंने 2 चीज़ ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे सीनियर्स के बीच में रहता हूँ। जैसे मैं जिस आश्रम में रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं जो 1988 से हैं और खुशी से सेवा कर रहे हैं। तो मैंने 2 चीज़ विशेष रूप से देखा है। एक, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ टॉलरेंस, क्योंकि जो प्रोवोकिंग सिचुएशंस हैं, जो जैसे फॉल्स ईगो को क्रश होता है, तो जो टॉलरेंस बहुत हाई लेवल का डिवोटीज का मैंने देखा है। टॉलरेटिंग पेनफुल टेम्पटेशन भी, वो तो उसमें सब आ जाता है, टॉलरेंस में सब आ गया, बट मेनली टॉलरेटिंग द फॉल्स ईगो मैंने देखा है डिवोटीज। इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, सीनियर डिवोटीज हैं, वो बहुत खुश मिजाज के हैं, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। पर मैं क्योंकि उनके साथ रहा हूँ, मैंने देखा है कि उनके कभी एक बहुत अपमानित, उनको बहुत इंसल्ट होना पड़ा, पर वो पॉजिटिवली टॉलरेट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, इसलिए वो अभी भी खुशी से सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत जो डिफ़िकल्टीज आता है या हर्ट होते हैं, तो फिर माइंड में फिर अलग अलग धारणाएं हम रखते हैं, तो फिर उससे धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट चला जाता है। तो टॉलरेंस मैंने देखा है डिवोटीज में एक बहुत हाई लेवल का है। और दूसरा, भक्ति में बहुत सारे जो चीज़ें हैं, वैरायटी है, उसमें किसी एक या दो या मतलब सरस्ट भी समथिंग जिसमें आपको शेल्टर मिलता हो। जैसे हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो इतने साल से डिवोटी हैं, और और श्यामानंद प्रभु के बारे में बोल रहा हूँ। श्यामानंद प्रभु अभी चाह तो क्या क्या, मतलब उनका एक एक लेक्चर्स भी इतना एक्सीलेंट होता है, पर उनको जो शेल्टर मिलता है वो है भगवद गीता का टीचिंग। और वो शाम को हमारे जो न्यू भक्ता हैं, न्यू भक्ता प्रोग्राम में एक हरिनाम संकीर्तन होता है रोज शाम को। तो न्यू भक्तों के साथ वो हरिनाम में जाते हैं, 4-5 लोग रोज शाम को जाते हैं, उसमें उनको शेल्टर मिलता है। और मैं जानता हूँ और एक डिवोटी को जो हमेशा डीटी वर्शिप करते हैं, जब डीटी वर्शिप पर चांस मिलता है तो उसमें बेसिकली वी नीड सम शेल्टर। जैसे हमारे सीनियर है गौरांगा प्रभु, वो जब भी समय मिलता है भागवतम पढ़ते रहते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो चैतन्य चरितामृत का उन्होंने आश्रय लिया है। तो कोई मृदंग कीर्तन करता है, कोई बेसिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस के कोई ना कोई पहलू में आपको आश्रय, शेल्टर मिलना चाहिए। दैट इज़ वन। एंड सेकेंड, एक डिग्री ऑफ टॉलरेंस बहुत लगता है, क्योंकि फॉल्स ईगो विल प्रोटेस्ट। मिथ्या अहंकार का तो प्यूरिफिकेशन होता है ना हरे कृष्णा में। और कृष्ण प्रेम ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको। तो कृष्ण प्रेम मिलने के पहले जो शुद्धिकरण होता है, उस समय टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है, और भगवान का स्मरण और भगवान का आश्रय। तो प्रभु जी, जैसे टॉलरेंस की आपने बात की, तो टॉलरेंस का क्या तरीका हो सकता है कि आप हमेशा जो लॉन्ग टर्म गोल है, आपकी जो लाइफ का गोल है, आप यहाँ पे क्यों आए हो, हमेशा उसको ध्यान में रखें, तभी आप चीज़ों को टॉलरेट कर पाएंगे, राइट? एग्जैक्टली, 2 चीज़ें हैं उसमें भी। टॉलरेंस इज नोइंग व्हाई यू हैव कम, आपका पर्पस क्या। दूसरा, वो जो है ना, वो इंटेलेक्चुअल हो जाता है कभी कभी कि मैं क्यों आया हूँ, पर्पस वो ड्राई भी हो सकता है। इसलिए कृष्णा का रिमेम्बरेंस बहुत ज़रूरी है। एक रिलेशनशिप विद कृष्णा डिवोटीज के लिए बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णा। और रिलेशनशिप, वो जो शेल्टर आपने बोला, वहाँ से एग्जैक्टली वहाँ से मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि जैसे हम कृष्ण भक्ति में प्रभुपाद जी ने हमको इतनी सारी चीज़ें दी हैं, डीटी वर्शिप है, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, भगवद गीता है, कीर्तन है, प्रसादम है, या कुछ भी कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको जो ऐसा लगे मुझे मज़ा आता है, मुझे करने में बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं ऐसा करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान के संपर्क में हूँ, मैं उनको अच्छे से याद कर पा रहा हूँ। तो उन चीज़ों में जिसमें आप अच्छे से कृष्ण के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो, उस चीज़ का आप शेल्टर लीजिए और उस चीज़ को पकड़ के रखिए हमेशा। मैं सही समझा प्रभु जी? हाँ, करेक्ट बोल रहे हैं, है ना। और मैं जनरली कई बार जब डिवोटी से बात करता हूँ ना, तो मैं उनको ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप ना ऐसे प्रभुपाद जी के मिशन में ऐसे टाइम पास मत कीजिए। आप कोई एक ऐसी चीज़ सेवा पकड़िए और जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, फिर उसमें एक्सपर्टीज लीजिए, ताकि आप अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएँ। करेक्ट। ऐसा नहीं कि भाई मंदिर गए, हाँ ठीक है, ये चीज़ उठा के वहाँ रख दो, वो तो रख ही दो, वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ आप देखिए कि जो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें से किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सी चीज़ से आपको ऐसा लगता है कि मैं भगवान के से संपर्क में हूँ, और उस चीज़ में फिर एक्सपर्टीज लो और अच्छे से कंट्रीब्यूट करो प्रभुपाद जी के उसमें। वो सही है। इसमें और एक एंगल है, जैसे मेरा थोड़ा पर्सनालिटी अलग है, मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। अच्छा, तो मैं थोड़ा थोड़ा सब करता रहता हूँ। ऑलराउंडर टाइप से? ऑलराउंडर नहीं, बट मैं थोड़ा थोड़ा सब करता हूँ। जैसे मैं जानता हूँ आप जो बोल रहे हो,
मतलब वो सही है और अधिकांश डिवोटीज यही करते हैं। मैं भी एंकरेज करता हूँ, पर मुझे ना जैसे मैं राइटिंग करता हूँ बहुत, पर मैं हमेशा राइटिंग नहीं कर पाता हूँ मतलब थोड़ा इंटरेस्ट चला जाता है, पर उस समय मैं डीटी वर्शिप करता हूँ या कुछ एक थियरी होता है कि आप एक चीज को पकड़ के पूरे उसमें एब्जॉर्ब हो जाइए। दूसरा जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वैरायटी रखा है मैंने, प्लेट में बहुत सारे व्यंजन है, सब कुछ थोड़ा सा मीठा भी है, थोड़ा खट्टा तो मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, जैसे कीर्तन भी अच्छा लगता है मुझे। हालांकि मैं कीर्तनिया नहीं हूँ, पर मैं संकीर्तन में बहुत बार भाग लेता हूँ। तो ऐसा है, कभी जपा रिट्रीट में चला जाता हूँ, फिर कभी जर्नलिंग करता हूँ, कभी डीटी वर्शिप बहुत बार करता हूँ मैं मंदिर में। ऐसा सब अलग अलग, और प्रभुपाद बुक्स पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा वैरायटी बहुत है। तो उसमें फिर ये ना आपके आप कंट्रीब्यूट भी एक से ज्यादा चीजों में कर सकते हैं। वो तो कुल मिला के वही है कि हमको देखना है कि भगवान ने हमको कैसा बनाया है, और भगवान ने मुझे जैसा बनाया है उसका मैं सबसे बेस्ट यूज कैसे कर सकता हूँ, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। करेक्ट, ये ठीक है प्रभु, परफेक्ट बोल रहे हैं। मेनली क्या है ना, देखो लोग बहुत सारे डिवोटीज बहुत सारा ऑफर करेंगे, तो हम क्या करते हैं बहुत बार डिवोटीज को, लोगों को खुश करने के चक्कर में, अच्छा सबको सेवा करना है, पर उसमें क्या होता है हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने आप से। तो मैं बोलता हूँ कि डिवोटीज को क्या करना चाहिए, जैसे हरे कृष्णा में आते हैं तो वी शुड कनेक्ट टू व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा अलॉन्ग विद प्लीजिंग अदर्स। फिर उसमें हम, एंड मेनली ना एक सेकंड, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि सेवा वो चूज करो जिसमें आप भी कनेक्ट हो रहे, ऐसा नहीं कि डिवोटी को प्लीज करने। जैसे मान लो किसी ने कीर्तन किया, बहुत तालियां बज गई, आपको लगा यार मैं भी यही करूंगा, चाहे वो आपका स्वभाव नहीं है exactly. लेकिन आपको लगा कि मैं भी ऐसे कुछ करना चाहता हूँ, और जबरदस्ती आप उसको कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। क्या होता है, हम बहुत बार ना जहाँ पे हमें ख्याति मिलती है, लोग हमें प्रशंसा कर रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है, हम उसमें बह जाते हैं बहुत बार। करेक्ट, बट देयर इज समथिंग इन योर हार्ट, यू नो कि दिस इज मी। जैसे मैं अभी 4-5 दिन राइटिंग नहीं करूंगा ना, तो मैं बहुत, आई नो दैट इज मी, तो मैं फिर राइटिंग करता हूँ, भले उसमें मतलब लेक्चर्स देने में ज़्यादा रेसिप्रोकेशन मिलता है पर राइटिंग इज मी, सो आई लाइक टू राइट मोर। तो वी हैव टू फाइंड आउट, जैसे एक कवि ने अच्छा लाइन लिखा था जो मुझे अभी याद आ रहा है कि वी शुड नॉट फॉरगेट आवर इनर कनेक्शन। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी ही कस्तूरी, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी ही कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। अरे वाह, क्या बात। तो हमें अपने अंदर जो है ना, हम उससे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ क्या होता है, बहुत बार हम बाहर का जो है ना उसमें बह जाते हैं। केवल बाहर की दुनिया में नहीं, डिवोटीज के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। तो सोशल मीडिया में कोई बहुत फेमस हो गया तो हमें लगता है मुझे भी वही करना चाहिए। सोशल मीडिया जो है ना वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपका जो वर्थ है उसको एक्सप्रेस करो। सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप उसमें से अपना वर्थ ढूंढो। आपका अगर कुछ अच्छा है तो आप सोशल मीडिया के जरिए उसको शेयर करो। पर अभी लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा उतना लाइक्स मिल रहा है, इतने फॉलोअर्स मिल रहे हैं, तो हम सोशल मीडिया में वो एक्सटर्नल हो गया। हमारी जो वर्थ है उसी को सोशल मीडिया से हम नापना शुरू कर देते हैं। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। तो सोशल मीडिया का आजकल वही है कि यू नो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट माय लाइक्स, माय फॉलोअर्स। कितने लोग अच्छे लोग बच्चे आते हैं अभी बात प्रोग्राम के बाद आके बोलते हैं प्रभु जी कैसे फॉलोअर्स बढ़ाएं, कैसे हम इनके जैसा फेमस बने। उनका पूरा वो विजन रहता है। तो मैं देखो, मैं पुराना जनरेशन का हो गया अभी एक तरह से, तो मैं उसका वो नहीं कर रहा हूँ, मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वी हैव टू सीक दैट विद इन। और हरे कृष्णा में आके भी हमें ये फॉरगेट नहीं, हमें भूलना नहीं है कि आवर मेन गोल इज टू कनेक्ट विद कृष्णा। करेक्ट, नहीं सही बोल रहे हो आप। ये जो एक वाय आता है ना, वाय, ये वाय को हमेशा दिमाग में रखो। जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, एग्जैक्टली उसके अल्टीमेट पर्पस क्या है वो करने का। खूब सारे फॉलोअर्स मिल गए, ये हो गया, तो अब क्या इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था, उनका भी ऐसे यूट्यूब चैनल है और हमारी एक टीम है, धीरे धीरे हम टीम बना रहे हैं जो भी प्रीचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। तो बोल रहा है प्रभु जी मैं ना बहुत परेशान हो गया हूँ, मतलब मैं मेरी साधना खराब होती है, दिन भर ये करना है वो करना है, वीडियो डालनी है, ये कितने सारा इसमें मैं उलझा हुआ हूँ। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि हाँ ये नेचुरल है, मतलब वी हैव टू बी कॉन्शियस कि हमारे साथ ऐसा ना हो, वरना ये नेचुरल ऐसे बह जाएंगे। और दूसरी बात है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितना कर लो, 1 मिलियन के बाद 2 मिलियन की दौड़ है, फिर 5 की दौड़ है, जिनके 20 से ज्यादा 100 की दौड़ में लगे हुए हैं, वो करते करते मर जाओगे तुम एक दिन में। तो उसका कुछ देयर इज नो एंड ऑफ इट।
तो जो आपने बोला बिल्कुल सही बात है कि हमारा पर्पस ये है कि जो हमारी वर्थ है, जो हमने सीखा है, जो हमें समझा है, जिसकी हमें वैल्यू है, उसको हमें जाके शेयर करना है। yes. वहां से अपनी वैल्यू नहीं निकालनी है। दिस इज वेरी गुड लेसन प्रभु जी, वंडरफुल, थैंक यू। अच्छा प्रभु जी, एक मैं हमेशा से मेरे मन में था, मैं जानता हूँ आप हिज होलीनेस राधान महाराज के बहुत क्लोज हैं, महाराज आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपने महाराज के साथ इतना समय बिताया है, आपने बहुत सारी चीज़ें उनसे लर्न करी होंगी, बहुत सारी चीज़ों से आप इम्प्रेस हुए होंगे, इंस्पायर हुए होंगे। कोई एक ऐसी चीज़, अब सब बताने का तो शायद टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद आ रही है, जो बहुत इंस्पायर करी है और आपने उसको भी अपने जीवन में उतारा कि हाँ मतलब ये महाराज की इतनी अच्छी क्वालिटी है, आई वांट टू लर्न इट एंड आई वांट टू गेट इनटू माय लाइफ, और आपने करा है ऐसा, कोई ऐसी चीज़ शेयर करना चाहते हैं? महाराज के क्वालिटीज आप बोल रहे हैं? हाँ, कोई एक ऐसी क्वालिटी जो आपको याद आ रही हो, जो आप इंस्पायर हुए, जिसको आप अपने जीवन में उतारा हो? महाराज का सबसे मुझे मेरे गुरु महाराज का सबसे जो अच्छा क्वालिटी मुझे बहुत इंस्पायर करता है वो है नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस। वो आपको जज नहीं करते, आप जिस स्तर पर हैं आपको वो उस जगह पे स्वीकार करते हैं और आपको एंकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए मैंने देखा है इस दुनिया में ना सबसे बड़ा जो लोगों को पेन होता है, एक फियर, जो इनसिक्योरिटी सबको है, एक सबसे बड़ा एक इनसिक्योरिटी फियर ये है कि मुझे लोग जज करेंगे, मुझे मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बोलेंगे। पर महाराज के साथ जितना भी मैंने इंटरेक्शंस किया है, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर जजमेंट कि यस, आई ऑलवेज फेल्ट एम्ब्रेस्ड, एक्सेप्टेड। मैं जिस स्तर पे हूँ, मैं अभी एडवांस नहीं हूँ या मैं पतित हूँ, मुझे पता है कि मेरे अनर्थ हैं, पर मैं जहाँ पर हूँ आई फेल्ट एक्सेप्टेड। और मुझे लगता है कि कृष्ण भी एक्चुअली हमें एक्सेप्ट करते जैसे हम हैं। दैट डजंट मीन वी आर जस्टिफाइंग लोअर स्टैंडर्ड्स। तो मेरे गुरु महाराज का मैंने हमेशा देखा है, जैसे एक बार मैं बहुत पुराना स्टोरी है, मैंने एक बार बोला था, गौरांग प्रभु और मैं जब नए नए आश्रम ज्वाइन किए थे, तो एक बार गोवर्धन फेस्टिवल के समय गौरांग प्रभु और मैं, हम लोग, वो गिरिराज जी का पूरा फेस्टिवल हो गया था, ऑफरिंग सब हो गया था, आरती होना बाकी था, पर हमारे गुरु महाराज लेक्चर बहुत लंबा देते हैं, तो लेक्चर चल रहा था, हमें भूख लगी थी, तो प्रभु जी ने वहाँ से थोड़ा समोसे बटाटा वड़ा निकाल के हम लोग खा रहे थे। तो लेक्चर के बीच में, हाँ, लेक्चर के बीच में साइड में बैठ के, क्योंकि भूख लगी थी, हम लोग यंग थे हम लोग। तो बाद में शाम को गौरांग प्रभु मुझे बोले, देखो आपने जो किया वो गलत किया। अच्छा। जाके हमको महाराज को सॉरी बोलना चाहिए। मैंने कहा प्रभु जी मैं नहीं था, आपने मुझे जबरदस्ती हाथ में दिया, क्योंकि मैंने आपका चोरी पकड़ा इसलिए आपने मुझे दिया, मैं तो नहीं आ रहा हूँ। और क्योंकि मेरा माइंड में था कि मुझे रेपुटेशन जो है ना, क्योंकि मुझे महाराज जानते नहीं थे, गौरांग प्रभु को अच्छे से जानते थे, तो मैंने कहा प्रभु जी आप जाके माफी मांगो, अच्छा है, पर मैं मुझे फर्स्ट इंप्रेशन मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हाँ फर्स्ट इंप्रेशन मेरा क्या सोचेंगे महाराज, तो मैं कभी मिला नहीं हूँ, तो मैं नहीं आऊंगा। तो बोला अरे कुछ नहीं होता है, महाराज बहुत अच्छे हैं, महाराज बहुत प्यार करेंगे, ऐसा करके मुझे जबरदस्ती वो ले गए। तो जब मैं महाराज के सामने बैठा हूँ, मैं बहुत डरा हुआ था, ये सोच के कि अब महाराज को मालूम पड़ेगा कि उनके क्लास में हम लोग बैठ के खा रहे थे। और फर्स्ट इंप्रेशन महाराज के होने वाले कि ये चोर है, चोरी किया है इसने प्रसाद। तो जब गौरांग प्रभु ने बताया महाराज हम लोग माफ़ी मांगने आए हैं आपसे, क्योंकि आपका क्लास चल रहा था, बहुत भूख लगी थी महाराज, और ऑफरिंग हो गया था, तो हमने सोचा पता नहीं था कब आप खत्म करेंगे, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, अगली बार से नहीं करेंगे। तो मैंने देखा, मुझे इतना आश्चर्य हुआ, वो गुरु हैं, वो बोल सकते थे कि ठीक है अगली बार से मत करो, पर महाराज ना एक दोस्त के जैसा बात करने लगे और बोलने लगे, अच्छा आपने कैसे चोरी किया, मैंने देखा नहीं, आप किधर बैठे थे, अच्छा इधर बैठे थे, पर कैसे किया आपने बताओ। मतलब महाराज ऐसे बात कर रहे थे जैसे मुझे शॉक हो गया, मुझे लगा डांटेंगे, एक भी नाराजगी नहीं, कुछ नहीं। और फिर महाराज हंसने लगे जोर जोर से कि अच्छा आप लोगों ने प्रसाद, और मुझे समझ में नहीं आया, हाँ करके। तो ये सब देखकर ना, ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब मैं महाराज को देखा, महाराज तो बहुत अच्छे हैं, बहुत कूल है, इज अ कूल स्वामी। बाद में जब मैं वहां से हम लोग गए बाहर, तब महाराज हंसने लगे और गौरांग प्रभु को देखकर कहे, गौरांग प्रभु आपके इस जुर्म में आप इस निर्दोष नौजवान को क्यों खींच रहे हो। तो जब भी महाराज ने ये स्टेटमेंट कहा, व्हाई आर यू ड्रैगिंग दिस इनोसेंट बॉय टू योर क्राइम, और हंसने लगे महाराज। तब मुझे लगा अरे महाराज को ये भी समझ गया कि मैं इसमें भागीदार नहीं था। तो ये सब जो क्वालिटीज है ना, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है। महाराज, एक बार मैंने महाराज को एक बहुत ही गंदे लेखक के साथ कंपेयर किया। अच्छा। क्योंकि महाराज का बुक आया था, तो मैं, एक लेखक है, पहले मैं पढ़ता था इंग्लिश के बहुत सारे नॉवेल्स इस्कॉन में आने के पहले, तो मैं वो नॉवेलिस्ट के साथ कंपेयर किया, क्योंकि उसका एक प्रीचिंग, उसका एक राइटिंग का स्टाइल था। तो मैंने कहा जर्नियों में आपका वैसे ही स्टाइल है, तो मैंने ऐसा बता दिया। और मैंने जब बोल दिया ना, तब मुझे समझा कि मैंने कितना स्टूपिड, गलत, गंदा कंपैरिजन दिया। और गौरांग प्रभु मेरे बगल में थे, और गौरांग प्रभु को मालूम था कि वो लेखक इतना गंदा लेखक है। तो गौरांग प्रभु ने तुरंत मेरे को ऐसा सर पे ऐसा टपकी दिया, बोला ये क्या स्टूपिड एग्जांपल दे रहा है तू महाराज के सामने। हाँ, महाराज के सामने, मतलब उसके बाद कंपेयर कर रहा है, ऐसा करके उन्होंने प्यार से किया।
तो मेरे को भी समझा, मैं और मुझे बहुत बुरा, मतलब मैं सॉरी भी नहीं बोल पाया, निकल गया एकदम। और मुझे इतना गंदा लगा कि मैंने ऐसे लेखक के साथ, इतना लो क्लास लेखक के साथ कंपेयर किया, तो मुझे इतना शर्म आ रहा था। पर मुझे महाराज ने सॉरी बोलने नहीं दिया। महाराज ने कहा नो नो इट्स वेरी नाइस, इट्स ओके, इट्स ओके, ऐसा करके महाराज ने गौरव को चुप कराया और बोला नहीं आप बोलो, और जो बोलना है बोलो। मतलब ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। सो ये जो है ना, मेरे गुरु महाराज का सबसे अच्छा क्वालिटी लगता है कि वो जज नहीं करते आपको। आप जहाँ पर हैं, अगर आप प्रामाणिक हैं, सिंसियर हैं, तो आपको वो एक्सेप्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि कृष्ण का यही क्वालिटी है। हरे कृष्ण। मुझे भी प्रभु ऐसा लगता है कि कई बार ना हम लोग अपनी सोसाइटी में नॉन डिवोटी और सीधा प्योर डिवोटी हैं, एक स्ट्रगलिंग डिवोटी वाली जो वो है ना, वो कई बार मिस कर जाते हैं। करेक्ट। जैसे इनिशिएशन से पहले कोई नॉन डिवोटी है, इनिशिएशन के बाद वो प्योर डिवोटी है, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है कि वो खुद भी अपने आप को ऐसे दिखाता है कि प्रभु जी दनवर्ड्स, आई एम योर सर्व, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। एक्चुअली में जो भी हम ये वोकैबुलरी हम लोग यूज करते हैं, इसका अगर डीपर मीनिंग देखा जाए, इट्स बिग एक्चुअली। तो क्या है कि हम खुद भी ऐसे ही रहते हैं, और कोई अगर वैसा नहीं दिखता है मान लो हमको, तो फिर हमको नीचे नजर से देखते हैं कि अरे इसने ऐसे हल्का सा ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो जब हम डिवोटीज को नजर से देख रहे हैं, तो नए लोगों को तो फिर बिल्कुल हम डेमोनिक नजर से देखते हैं। तो वो जो आप बता रहे हो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हमको सबको एक्सेप्ट करके चलना चाहिए और समझना चाहिए कि हम भी प्योर डिवोटी नहीं है और सामने वाला भी नहीं है, तो इट्स ओके। मतलब सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच प्रभु, बड़ा अच्छा लेसन, आई विल ऑल्सो ट्राई टू रिमेंबर दिस। अच्छा, एक चीज़ और है प्रभु, जैसे हम लोग सुनते हैं, लगातार हम कथाएं सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बात तो वही होती है, लेकिन वो एकदम से ना दिल पे आके लग जाती है ना। या फिर कई बार कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे एकदम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं हम। मतलब कोई लेक्चर में ऐसी बात बोल दी, या किसी को हमने देख लिया कुछ करते हुए, और उससे एकदम से हमारा बम्प मिलता है हमारी भक्ति में, ठीक है कि, और उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, सीरियसली हैव टू टेक दिस सीरियसली। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है क्या? बहुत सारे। मुझे तो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग 2 इंसिडेंट्स लगता है मेरे लाइफ में। एक इस जोली ने श्रीला जयपताका स्वामी महाराज का, जब उनका जो स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद वो सिर्फ ये सोचते थे कि मुझे प्रीचिंग करना है। और मुझे याद है उस समय हमारे मंदिर में हम लोगों का पुणे यात्रा होता था, तो वो डॉक्टर्स को बोलने लगे कि मुझे पुणे यात्रा में जाना है। इतने हजारों, मतलब वहाँ से जो बॉम्बे से ट्रैवलिंग, वो लंबा लॉन्ग डिस्टेंस एंड 4 आवर्स का ड्राइव होगा, पर वो इतने एंथुजियास्टिक थे प्रीचिंग के लिए। जब चोट लगने के बाद, हाँ, उसके बाद स्ट्रोक के बाद जब वो रिकवर हो रहे थे, और वो थोड़ा पैरालिस जैसा हो गया था, पर उस समय उनका जो मूड था, जो कंपैशन था, माय गॉड। और फिर डॉक्टर्स ने भी उनको एंकरेज किया कि अगर उनको इनसे इफ ही गेट्स मोर एनर्जी, उनको एंकरेज किया जाने के लिए। तो मैंने जब वो देखा, 2009 का बात है, 2008 का या 9 का बात है, जयपताका स्वामी महाराज को फिर वो लोग बॉम्बे से पूना लेके आए गाड़ी में, और महाराज ने इतने उत्साह से वो लेक्चर दिया पुणे यात्रा में। आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि उनका कंपैशन देखकर। और दूसरा मुझे सबसे इंस्पायरिंग लगा, एक बार मेरे गुरु महाराज बहुत बीमार थे, 100 एक सेकंड, मैं जो पिछले वाले में आपको क्या चीज इंस्पायरिंग लगी कि इतना बीमार होने के बावजूद कंपैशन, वो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस देने का जो उनका उत्साह है, जैसे वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जैसे ग्लोरीफाई करते हैं, भले कोई भी ओकेजन हो, जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, हर सिचुएशन में वो चैतन्य महाप्रभु गौर लीला को जिस तरह से, हाँ, वो गौर लीला को जैसे प्रस्तुत करते हैं, तो उससे मेरे मन में कोई शंका ही नहीं है कि वो चैतन्य महाप्रभु के ही पार्षद है। वो इतना प्यार से, और वो जो 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 प्यूरिटी है, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है उनका। वो एक मुझे बड़ा इंस्पिरेशन। और दूसरा, मेरे गुरु महाराज होलिनेस राधाना स्वामी महाराज का एक बार मुझे इंसिडेंट याद है कि उनको 105 डिग्री ऐसा बहुत हाई फीवर था, बहुत बीमार थे, और उन्होंने कहा था कि वो प्रेरणा का यूथ का लेक्चर वो नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो गौरांग प्रभु ने उनको कहा कि ठीक है महाराज, ब्रजबेरी दे देगा। वो मैं डर गया, क्योंकि मैं नहीं देना चाहता था, क्योंकि हजारों बच्चे आने वाले हैं। तो फिर मैं बहुत एंग्जाइटी में था, और मैं प्रे कर रहा था कि महाराज को देना चाहिए। हालांकि आई शुड हैव थॉट महाराज को ठीक होना चाहिए, पर मेरी इमेच्योरिटी और मेरा जो इनसिक्योर फियर था, तो मैं बार बार महाराज के रूम के उधर जाके उनके सर्वेंट को पूछ रहा था, महाराज ठीक है क्या, ठीक है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, महाराज बहुत बीमार है, वो नहीं देंगे, वो शायद हॉस्पिटल जाएंगे, ऐसा वो बोल रहे थे। पर शाम को 6:30 बजे मालूम पड़ा महाराज के सर्वेंट से कि महाराज ने एग्री किया है, वो प्रेरणा का लेक्चर देंगे। और 3000 या 4000 यूथ आ रहे थे ऑल ओवर इंडिया। तो मुझे रिलीफ हुआ कि चलो, हाँ, मुझे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्ट्रेस लग रहा था मुझे। तो फिर महाराज ने क्लास दिया, और जोरदार कीर्तन भी किया, और क्लास के बाद महाराज सारे यूथ को भी मिले जाके नीचे।
तो जब वो रूम में आ रहे थे तो मैं उधर जाके खड़ा हो गया, मैंने सोचा अभी महाराज को मैं थैंक यू बोलूँगा। एक्चुअल थैंक यू इसलिए था कि मुझे वो मैं बच गया वो एंग्जाइटी से, तो मैंने सोचा महाराज को मैं थैंक यू बोलूँगा। तो जैसे महाराज आए, मैंने कहा महाराज थैंक यू, आपने इतना बीमार होने के बाद भी आपने लेक्चर दिया, थैंक यू महाराज। तो महाराज ने मुझे एम्ब्रेस किया उस समय, और जैसे एम्ब्रेस किया जल रहा था शरीर। वहाँ उनका पूरा शरीर जल रहा था। तो मैं समझ गया कि 104 से तो ज़्यादा ही टेम्परेचर है, बहुत हाई फीवर, पूरा जल रहा था। तो मैंने कहा महाराज बहुत बीमार है आप, तो फीवर बहुत हाई है आपको। फिर मैंने महाराज का ऐसा हाथ छुआ, तो महाराज ने कहा प्रभु इफ आई कैन प्लीज ऑल ऑफ यू इट इज, महाराज ने स्टेटमेंट एग्जैक्टली स्टेटमेंट देखा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डाई 1000 डेथ्स इफ आई कैन समहाउ प्लीज ऑल ऑफ यू। मतलब आप सबको खुश करने के लिए अगर मुझे 1000 बार भी मरना पड़े ये तो कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने ये देखा तो मैं समझ गया कि जो हमारे डिवोटीज हैं, गुरु वर्ग हैं इस्कॉन में, जो बहुत प्रचार कर रहे हैं, लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस दे रहे हैं, वो वास्तव में वो कंपैशन वाले स्पेस में रह रहे हैं वो, और इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, पर ये हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। जब तक महाराज को मैं कितनी बार देखता हूँ, सच में एकदम आंखें गीली हो जाती हैं, यकीन नहीं होता अपनी आंखों पे कि ये सच है। ऐसा एक ऐसा मतलब मैं सीरियसली इस बात में पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, अगर आज के टाइम में रिकॉर्डिंग ना होती, ठीक है, आने वाली जनरेशन को समझाना मुश्किल हो जाता है कि ये सच है। ये लोग मानते नहीं, लोगों को लगता है कि ऐसे एग्जैजरेट कर दिया गया, वो विश्वास नहीं करते कि सच में हम देख रहे हैं, हम उसी वक्त उस धरती पे हैं जब ऐसे महापुरुष महात्मा जो है धरती पे चल रहे हैं। ये मतलब हमारी आंखों का सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष के दर्शन हुए। सभी का है, गोपाल कृष्ण महाराज का भी आप देखिए, उनका कितना ज़्यादा उनकी एज हो गई है, किस तरीके से, पर एक एक डीएनए जो है ना शरीर का, एक एक खून का कतरा, उसके अंदर जो है कृपा और दया जो है भरी पड़ी है जीवात्माओं के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु, दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो प्रभु जी, अभी जैसे हम लोग मान लो आप जैसे नए डिवोटीज जो बच्चे नए ज्वाइन करते हैं इस्कॉन में, ब्रह्मचारी या इन जनरल कॉलेज के स्टूडेंट्स, तो अगर मान लो कोई नया बच्चा ज्वाइन करा, आपको लग रहा है कि सिंसियर है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, आप उसको क्या 2 या 3 टिप क्या देंगे? मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस चीज़ का ध्यान रखे? मैं अगर अपने आप को देखूं, मैंने ज्वाइन किया है और अभी मैं देख रहा हूँ कि अरे अगर मुझे वो पता होता शायद, है ना। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक तो मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रभु कि जो भी नए डिवोटी हैं इस्कॉन में, स्पेशली आज के युग में जो इतना इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल वर्ल्ड का पूरा दुनिया है, इतना रैजल डैजल ग्लैमर है, इसमें डिवोटी अगर हम बन रहे हैं तो वी शुड रियली रियली कनेक्ट टू आवरसेल्व्स, कि मेरा कृष्ण के साथ जो कनेक्शन है ना, वी शुड फोकस ऑन दैट मोर देन व्हाट अदर्स आर सेइंग। बहुत बार हम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, हम उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, वो जो डिवोटीज बोलते हैं वही करना चाहिए हमको, वो सही है। डिवोटीज को प्लीज करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा तभी भक्ति में प्रगति करेंगे। पर हम डिवोटीज को खुश करते करते ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाएं। मतलब आपका एक यूनिक भक्ति में ना एक ऑफरिंग है कृष्ण के लिए। तो मैंने गलती किया था ये कि कभी कभी ना सबको खुश करने के चक्कर में मैं कभी कभी जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जर्नलिंग, मैं उससे बहुत साल तक वो मैंने किया नहीं। मुझे लगा ये वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे लगा मेरा ऑफरिंग, अरे मैं सोचता था कि लोग क्या बोलेंगे। जैसे मुझे अच्छा एक लाइन मिला, वो मुझे लाइन मेरे लाइफ को भी वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, और जो नए डिवोटीज हैं मैं उनको भी यही लाइन सुनाऊंगा। लोग क्या कहेंगे इस बात पे हम यूं उलझते जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे इस बात पे हम यूं उलझते जा रहे हैं कि दिल कुछ और चाहता है और हम कुछ और करते जा रहे हैं। सोचते हैं वक्त बहुत है हमारे पास, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है। सोचते हैं वक्त बहुत है हमारे पास, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है। अब औरों के हिसाब से जी लें, खुद के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। दिल और दिमाग के इस कश्मकश में जिंदगी के पन्ने बड़ी रफ्तार से पलटते जा रहे हैं। इतना तो हम जिए ही नहीं जितना हम हर रोज बेवजह मरते जा रहे हैं। अरे वाह, गजब। तो डिवोटीज को मतलब हमको सबका सेवा करना है, सबको खुश करना है, पर ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आपको कुछ साल बाद लगे कि अरे मुझे ये करना चाहिए था। और डिवोटीज को इनएडिक्वेसी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आई फील स्टार्टिंग से थोड़ा सा समय निकाल के जो आपको अच्छा लगता है भक्ति में, आपका जो ऑफरिंग है कृष्ण के लिए। जैसे एक डिवोटी को मैं जानता हूँ, वो बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाता है,
कृष्ण का, राधा रानी का, नॉट अ पेंटिंग, ऐसा प्रोफेशनल पेंटर जैसा नहीं, ऐसा पेंसिल से, और वो बहुत अच्छा लगता है उसको. इट इज ही फील्स वेरी कृष्णा कॉन्शियस व्हेन ही डज दैट. तो आपका जो इंटरेस्ट है, किसी को मृदंग बजाना अच्छा लगता है, आप अपना एक ऑफरिंग भी कृष्ण को देते रहो. ये मेरा अंडरस्टैंडिंग. मैं ये पहला चीज बोलूंगा नए भक्त को. दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी हो किसी भी डिवोटी का अपराध मत करो, निंदा मत करो. कि ये मैंने बोलते हैं ना ठोकरे का किसी की है कि डोंट क्रिटिसाइज सिंसियर डिवोटीज. जो सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं उनको आप प्लीज क्रिटिसाइज, एक्चुअली किसी का भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. क्रिटिसाइज मत करो, अपना एक वो ढूंढो, एक ऑफरिंग टू कृष्णा. और तीसरा एसोसिएशन. एसोसिएशन से बड़ा वेल्थ कुछ भी नहीं है. जो अच्छे भक्तों का संग अगर हमेशा हमें ढूंढते रहना चाहिए, क्योंकि जब हमें अच्छे भक्तों का संग नहीं मिलता या हम गलत संग कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत टेस्ट है सब कवर हो जाता है, ढक जाता है. ये 3 चीज मैं किसी भी नए भक्त को कहूँगा. ये हमारी गलती से आप सीख लो. आप ये गलती मत करो, आप कुछ नया गलती करो ना, ताकि आपके जो यंगर जनरेशन वो सीख सके. बट या तो जो आपने पहला पॉइंट बोला ये समहाउ सिमिलर है जो भी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हम किस चीज़ से कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ का हमें आश्रय लेना चाहिए. लगभग वो सेम पॉइंट है. मैं एक चीज़ देखता हूँ प्रभु जी, जो श्रील प्रभुपाद जी की एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो लोगों के गुण के हिसाब से उसके हिसाब से उनको एंगेज करते थे. ठीक है. लेकिन मैं देखता है, मैंने चीज़ नोट करी कि हमारी संस्था में ना क्या हो गया, कहीं ना कहीं कुछ जगह पे ऐसा हो गया है कि हम डिवोटीज को तो बहुत इस चीज़ पे स्ट्रेस देते हैं कि फॉलो योर अथॉरिटीज, लेकिन अथॉरिटी की भी तो जिम्मेदारी है कि दे आल्सो सी हाउ दे कैन एंगेज दैट पर्टिकुलर डिवोटी अकॉर्डिंग टू द हिज लाइक्स और डिसलाइक्स और हिज क्वालिटी. तो मुझे लगता है मैं दोनों तरफ स्ट्रेस देना चाहिए. प्रभुपाद जी का एग्जांपल सामने रखते हुए खाली डिवोटी हम स्ट्रेस देते हैं कि आप अथॉरिटी को फॉलो करो, लेकिन अथॉरिटी को भी हमें स्ट्रेस देना चाहिए कि आप भी देखिए कि डिवोटी जो है वो अपना कैसे बेस्ट दे सकता है, वो कैसे खुश रह सकता है. डिवोटीज को हमें एम्फसाइज करना चाहिए सर्विस के ऊपर, और अथॉरिटीज को शेल्टर के ऊपर. अथॉरिटी शुड गिव शेल्टर एंड डिवोटी शुड फोकस ऑन सर्विस. बट अथॉरिटी फोकसिंग ऑन सर्विस और डिवोटी डेस्परेटली फॉर शेल्टर बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन है. अथॉरिटी शुड फर्स्ट गिव शेल्टर बिफोर डिमांडिंग सर्विस. शेल्टर मीन्स द सेम थिंग. शेल्टर मतलब प्यार देना, उसके नेचर समझना, हाँ. उसको भक्ति में प्रगति करने के लिए हेल्प करना, अपने एजेंडा से नहीं रहना. वो अथॉरिटी की जिम्मेदारी है. और जो नया भक्त है उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमेशा सेवा भाव रखे और भक्तों को खुश करने का प्रयास करे. पर कभी कभी क्या होता है, जब अथॉरिटी केवल सेवा के ऊपर फोकस करता है, फिर वो भक्त जो है वो सोचता है मुझे आश्रय नहीं मिल रहा है, शेल्टर नहीं मिल रहा है, फिर वो रिबेल करता है, तो कड़वाहट आ जाता है रिलेशनशिप. और थोड़े टाइम में फिर कहीं ना कहीं बहुत भक्त इधर उधर हो जाते हैं. आपने परफेक्ट पॉइंट बोला. श्रील प्रभुपाद नेचर को समझ के, जैसे निरंजन महाराज का मैं बताता हूँ. निरंजन महाराज का मुझे एक पास टाइम इतना अच्छा लगता है. वो बताते हैं कि जब वो नए भक्त थे, वो बोलते थे कि वो बोल रहे थे कि मैं छोड़ देता था कब का इस्कॉन का, पर मेरे जो प्रेसिडेंट थे, टेम्पल प्रेसिडेंट उस समय शायद त्रया प्रभु थे, वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने आचरण से, बिहेवियर से मुझे ये पूरा कन्विंस किया कि ही इज मोर इंटरेस्टेड इन मी एंड माई वेल बीइंग देन व्हाट आई कैन डू फॉर हिम. आप समझ रहे हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं, इससे ज्यादा इंटरेस्ट उनको इस चीज में था कि मैं कैसे खुश रहूं, मैं कैसे रह सकता हूं. Correct. तो उन्होंने मेरे पर ज्यादा इंटरेस्ट दिया, इस बात पे नहीं दिया कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं. इसके वजह से मेरा दिल पूरा अटैच हो गया इस्कॉन के साथ. तो ये जो है प्रभु जी ने, जो त्रया प्रभु ने किया, वो जो है अथॉरिटी का जिम्मेदारी है कि ये डिवोटी को हम कैसे कृष्ण के पास और अटैचमेंट हम बढ़ाएं. तो वो जिम्मेदारी अथॉरिटी का है. एंड उसमें डिवोटीज को भी अपना नेचर डिस्कवर करना चाहिए और हम्बली सेवा करना चाहिए. यस. और इस तरीके से, जैसे इस तरीके से जो एक बॉन्डिंग होती है कि जब आप सामने वाले के लिए सोच रहे हो, उसके लिए कर रहे हो, और उसके बाद फिर जो उसका सरेंडर आता है वो फिर एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है. जैसे प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स का सबका गया प्रभुपाद जी के लिए. हाँ. प्रभु जी, आपने जैसे भक्त क्या है कि जैसे जैसे वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, वो धीरे धीरे हर चीज़ में भगवान का हाथ देखते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, लाइफ में कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट होते हैं, तो ऐसा लगता है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि ये हो नहीं सकता था. जरूर यहाँ भगवान का डायरेक्ट इंटरफेरेंस कई बार दिखाई देता है बहुत ज़्यादा. तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आपको याद आता है क्या? मेरे लाइफ में ऐसे हैं कुछ इंसिडेंट, मैं वो डिटेल तो शेयर नहीं कर सकता. अच्छा. पर मुझे याद है 2005 में एक लड़का आता था मेरे प्रोग्राम में, तो वो थोड़ा बहक गया था, वो कुछ गलत फिलॉसफी सुन लिया था. तो उसके साथ मैंने बहुत टाइम दिया, मतलब सुबह 9 बजे से शाम को 5-6 बजे तक मैं बैठा रहा.
तो मैं उसे कन्विंस कर रहा था कि नहीं नहीं वो गलत है, आपको सही मार्ग में आना चाहिए, ऐसा बहुत लंबा डिस्कशन चला। फिर बाद में वो उसको समझ गया कि मैं सही बोल रहा हूँ। फिर उसके 3 मिनट बाद वापस आया वो, एंड देन ही केम बैक ऑन ट्रैक। तो हमारी दोस्ती बनी रही। और वो जो है अब मुझे उसका टीचर समझता था, काउंसलर, मेंटोर समझता था। तो हमारा रिलेशनशिप बहुत साल तक चला ऐसे। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में मतलब कुछ साल पहले, अब देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप भले किसी से 15 साल सीनियर है, 10 साल सीनियर है किसी से, पर 50 साल बाद वो 10 साल का डिफरेंस चला जाता है। फिर आप मोर और लेस इक्वल हैं, क्योंकि आपने सब संघर्ष किया है। तो मैं स्टार्टिंग से भगवान की दया से मुझे इतना थोड़ा वो था कि इंटेलिजेंस था कि मैंने जिनको भी मैंने प्रीचिंग किया उनको मैं थोड़ा फ्रेंड जैसे ही ट्रीट करता हूँ। I also felt that. हाँ, तो फिर उसके वजह से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, वो डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर सकता यहाँ पर। तो 4 साल पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज था और बहुत डाउट्स आ गए थे, और मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ। और उस समय यही डेवोटी ने जिसे मैंने हेल्प किया था और जिसको सो कॉल्ड मैंने उसको स्पिरिचुअल से कृष्णा ने कैसे अरेंज किया, कृष्णा मेड हिम सेव, उसने मेरी जान बचा ली प्रभु। उसने मेरे भक्ति में श्रद्धा मेरा रख लिया। और वैसे जैसे उसका कन्फ्यूजन था वैसे उसी टाइप का मेरा भी एक कन्फ्यूजन हुआ था आफ्टर 17-18 ईयर्स। एंड देन ही हेल्प मी और कन्विंस किया उसने, प्रभु जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु जी ये ऐसा ऐसा। तो वो जब मैंने देखा मैंने कहा वाह क्या कृष्ण का टाइमिंग है, और कृष्ण कैसे डिवोटीज को हेल्प करते हैं, और कैसे ना मतलब कृष्णा हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स है जहाँ पे कृष्णा शोज दैट कृष्णा विल टेक केयर। मुझे ऐसा लगता है कृष्णा लव्स यू, ही टेक्स केयर ऑफ यू। जैसे मैं हमेशा एक बोलता हूँ एग्जांपल, जैसे मैं हम लोग इस्कॉन में आने के पहले जो मूवीज़ देखते थे, तो एक मूवी का एक फेमस हीरो थे बॉलीवुड में पुराने ज़माने के, राजकुमार। हाँ, उनका एक फेमस डायलॉग था, जानी हम तुम्हें मारेंगे ज़रूर मारेंगे, पर वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी, और वो वक्त भी हमारा होगा। तो मैं बोलता हूँ कृष्ण भी ना डिवोटीज को यही बोलते हैं कि प्रभु हम तुम्हें बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, पर वो सिचुएशन भी हमारी होगी, वो प्लानिंग भी हमारी होगी, और वो वक्त भी हमारा होगा। तो मैंने देखा है मेरे लाइफ में एटलीस्ट, मैं एक्चुअली बताऊं, एटलीस्ट 1 डज़न इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे मैं अभी देखता हूँ, मैं बोलता हूँ वाह कृष्णा इज सो अमेजिंग। कैसे, जैसे मालूम है कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, वो मूवी चलता है आपको समझ में नहीं आता क्या क्या चल रहा है, और एंड में लगता है वाह वो पूरा कनेक्शन था एक वो पूरा कृष्ण का ही प्लानिंग था, क्यों आता है वैसा क्यों आता है, वो बाद में सारे डॉट्स कनेक्ट पूरा सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। तो मैंने देखा कुछ भी एक एपिसोड मेरे लाइफ में हुआ या चैलेंज हुआ, बाद में जब पीछे देखता हूँ मैं बोलता हूँ वाह कृष्णा इज सो अमेजिंग। कृष्णा प्रोटेक्ट्स, कृष्णा टेक्स केयर ऑफ डिवोटीज, और वो क्या करते हैं डिवोटीज के माध्यम से करते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि एसोसिएशन, अच्छा एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके कुछ ऐसे फ्रेंड जरूर होने चाहिए जो बहुत आपको अच्छे से जानते हो, आप उनको अच्छे से जानते हो, जिनके सामने आप अपना हृदय खोल के बात कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। आइडियली होना चाहिए, पर कभी कभी नहीं होता है तो चलेगा, अगर हम इच्छा भी रखते हैं उस चीज़ का। क्योंकि मैंने देखा है कि जो क्लोज फ्रेंडशिप है ना इतना आसान भी नहीं है, मुश्किल है, तो चलेगा। पर अगर हमारी वो इच्छा है कि कृष्णा मुझे अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, मुझे अच्छा संग चाहिए, मुझे आपकी सेवा करनी है। जैसे ध्रुव महाराज आप देखोगे भागवतम में 4th कैंटो में भगवान विष्णु सामने खड़े हैं, पर वो बोल रहे हैं भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो, मुझे प्रॉपर ट्रांसलेट करते हैं प्रसंगो मीन्स इंटीमेट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो ध्रुव महाराज भगवान के सामने खड़े रहकर बोल रहे हैं मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग दो। नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में तो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, और नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तारा पाए चे के, मुझे भक्तों का संग चाहिए। तो हमारे जो भी परीक्षित महाराज 1st कैंटो में वो बोल रहे हैं अगर मुझे वापस जन्म लेना पड़े, पुनश्च भूयात भगवती अनंत रति प्रसंगा तद आश्रयेषु, मुझे आपके भक्तों का आश्रय दो। सारे डिवोटीज हमारे जो भागवतम के और गौड़ीय वैष्णव में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन का इच्छा प्रकट किया है। तो भले अभी कलयुग का प्रभाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता है, भले हमारे अच्छे क्लोज फ्रेंड्स नहीं हो, बट ये जो इच्छा है ना, ये डिज़ायर हमें रखना चाहिए। तो डिज़ायर रखने से क्या होता है, कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस एंड ही विल सेंड द राइट काइंड ऑफ फ्रेंड्स एट द राइट टाइम। बट वो कभी कभी क्या होता है, हम सिनिकल हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं। सिनिकल मतलब स्टार्टिंग में हमको इस्कॉन में सब अच्छा लगता है,
जैसे बड़े होते हैं ना, हमको लगता है कि मैं सीनियर हो गया हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें जो पहले हमको इंप्रेस करती थी ना, भक्तों का संग, भक्तों का जो मासूमियत, वो सब वो हमारा जो है ना कॉन्शियसनेस ढक जाता है उससे। हमें लगता है कि ये सब इम्प्रेस ले लेते हैं, हाँ ग्रांटेड लेते हैं, और हम जैसे बोलते हैं ना वो इम्प्रेस नहीं होते। हाँ। एक वो जमाना था जब जादू पे भी यकीन था, अब ये उम्र है कि हकीकत पे भी शक है। बचपन में हमें सब कुछ इनोसेंट, एक इनोसेंस रहता है ना, वो प्यूरिटी रहता है। वो इस्कॉन में भी होता है, जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो बहुत एक इनोसेंस और प्यूरिटी रहता है, पर जैसे जैसे हम सीनियर बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिनिसिज्म आता है कि लगता है हम इंप्रेस नहीं होते कुछ कुछ चीज़ों से। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वी एस्पायर फॉर गुड एसोसिएशन, क्योंकि वो एसोसिएशन में ना कृष्णा विल प्रोटेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार मैं मंगल आरती के लिए जा रहा था, तो सुबह सुबह भाग रहा था 4 बजे, तो मैंने देखा एक डिवोटी तिलक लगा रहे हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं मंगल आरती के लिए, और वो बड़े प्यार से ना वो प्यार से हरे कृष्णा गा रहे थे, हरे कृष्णा। तो मैं उसको देखते मैं उधर ही रुक गया। मैं मन में सोचने लगा कि कृष्णा कितने अच्छे हैं, देखो ये सुबह 4 बजे पूरा बॉम्बे का शहर लोग सो रहे हैं और ये बड़े उत्साह से तिलक लगा रहे हैं और मंगलारती में आने के लिए उत्साह से अभी हरे कृष्णा गा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कृष्णा। ऐसा मैं माइंड में सोच रहा था। तो मेरे एक दोस्त है जो मेरे साथ ही आश्रम में आए, मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मेरे को उन्होंने ऐसा किया पीछे। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रुक गया, भाग रहे थे टेम्पल वाला, क्यों रुक गए? तो मैंने कहा देखो यार, इसको कितना खुशी से हरे कृष्णा गा रहा है, कितना मस्त, कितना कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितना खुश है। तो इसने पता है क्या कहा मेरे दोस्त ने, अरे कुछ नहीं है ऐसा, खुश कुछ नहीं है, उसका एक्चुअल प्रॉब्लम मुझे पता है। बोला क्या प्रॉब्लम है? अरे उसको ना हरे कृष्णा में गाने में इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, उसको ना 1 हफ्ते से बहुत सीरियस कॉन्स्टिपेशन है। कल उसने बहुत बड़ा लैक्सेटिव लिया और आज पूरा उसका पेट साफ हो गया, फ्रेश हो गया, इसलिए वो फ्रेश है, लाइट फील हो रहा है, इसलिए वो हरे कृष्णा गा रहा है। तो अभी उसने ये परपोर्ट दिया, तो मैं सुन के शॉक हो गया। मैंने कहा देखो ये पूरा, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिनिसिज्म। मैंने कहा प्रभु आप भले सही हो, बट आई वुड प्रेफर टू बिलीव दैट ही लव्स हरे कृष्णा। आप सोच रहे, हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत बार सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं एंड एग्जैक्टली गो टू द रूट ऑफ द यू नो वी वांट टू नो द ट्रुथ। ये जो है ना, ये मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा एक एब्सोल्यूट ट्रुथ आपको मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा नहीं मिलेगा। डिवोटीज की कमियों को थोड़ा नजरअंदाज करके। प्रभु जी मुझे भी लगता है कि भगवान किस चीज से खुश होंगे, क्या उस चीज से खुश होंगे कि तुम्हारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि तुमने सच जान लिया, या भगवान इस कुछ चीज से खुश होंगे कि तुम्हारी इतनी मासूमियत है कि तुमने उसको गलत समझ लिया। अगर कोई डिवोटी जैसे आपने उसको सोचा, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु किस चीज से ज्यादा खुश होंगे? इससे तो बेवकूफ बने रह जाना। एग्जैक्टली बेवकूफ बने रहो ऐसा, हाँ कि हमें समझ नहीं आया, हम तो ऐसे ही समझे, हम बेवकूफ थे। तो भगवान तो उसी में खुश हो जाएंगे। नहीं, वी हैव टू बी स्मार्ट इन द सेंस, हमें देखिए शोषण नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद की सेवा के लिए ये थोड़ा हानिकारक, मतलब वी हैव टू सर्व प्रभुपाद मिशन। एब्यूज नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद भी बोलते थे कि सिंपल होना चाहिए हमें, पर नाइव नहीं, नाइव मतलब यू नो फुलिश, मूर्ख नहीं होना चाहिए। पर कभी कभी गलती, मैं ये बोल रहा हूँ कि गलतियाँ होती हैं, कमियाँ सब में होती हैं, डिवोटीज में होती है। मैं पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि एसोसिएशन का जो है ना डिजायर होना चाहिए। अगर हमें भले, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि क्लोज फ्रेंड्स अगर रहेंगे तो अच्छा है, मैं भी मानता हूँ क्लोज फ्रेंड्स, पर कभी कभी मैंने देखा है सीनियर डिवोटीज होने के बाद क्लोज फ्रेंडशिप मुश्किल होता है, या कभी कभी वो रिलेशनशिप में चैलेंजेस आता है। तो उस समय हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। भले हमारे पास अभी शायद क्लोज फ्रेंड्स नहीं हो, बट वी शुड एस्पायर, क्योंकि ये हमारा फिलॉसफी है। प्रसंगम अजरम पाशम कवयो आत्मनो विदु। कपिल देव माँ को देवतु कहते हैं, सएवा साधुषो कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। इंटीमेट एसोसिएशन डिवोटीज का बहुत जरूरी है। भले नहीं है अभी इस समय तो क्या करें, बट वी शुड एस्पायर। करेक्ट, सही प्रभु। और मैं जो बात बोल रहा था, जो आपने सही बोला कि शोषण नहीं होना देना चाहिए, लेकिन जैसे हम छोटे छोटे, जैसे हम देखते हैं कि भक्ति भिक्षा होते हैं या अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, उसमें छोटी छोटी चीजें दिखती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा नहीं देखा, तो उसमें मतलब उसमें गलतफहमी रख देना ज्यादा बेहतर है। उसने इसलिए किया होगा क्योंकि ऐसा है, चाहे तुम गलत हो लेकिन गलत ही रह जाओ, ज्यादा अच्छा। करेक्ट करेक्ट, यस आई एग्री विद यू ऑन दैट। ठीक है प्रभु। अच्छा प्रभु, मैं जैसे आपके साथ मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपकी सेवा का मुझे कई बार मौका मिला। मैं देखता हूँ कि आप श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर जरूर सुनते हैं सुबह को। डेली जो है रोज एक लेक्चर सुनते हैं, रोज एक लेक्चर मिनिमम सुनते हैं। और प्रभु आप और क्या क्या सुनते हैं, पढ़ते हैं? कोई ऐसी बुक या कुछ ऐसी सीरीज या कुछ ऐसा आप रिकमेंड करेंगे जो आपको बहुत बड़ा अच्छा लगा? या मुझे सबसे ज्यादा शेल्टर चैतन्य चरितामृत में मिलता है, श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर्स में मिलता है, श्रीला प्रभुपाद का लीलामृत ये मेरा फेवरेट है। स्पेशली श्रीला प्रभुपाद का जो वॉइस है ना,
मुझे उनके आवाज़ से बहुत शेल्टर मिलता है। जैसे मैं लेक्चर प्ले करता हूँ सुबह, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं सो यू रैस्कल हाँ, ऐसा लगता है कि मेरे दादाजी मेरा ख्याल रख रहे हैं मुझे प्यार दे रहे हैं और मुझे गले लगा रहे हैं ऐसा। तो श्रीला प्रभुपाद की आवाज़ में मुझे ना, जैसे मुझे याद है एक बार मेरे गुरु महाराज ने एक लेक्चर में कहा था कि जब आप श्रीला प्रभुपाद जी के हरे कृष्णा सुनते हैं या शुद्ध भक्त के मुंह से हरे कृष्णा सुनते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये वही हरे कृष्णा नहीं है जो हम चैंट कर रहे हैं। जब शुद्ध भक्त बोलते हैं कुछ भी, वो हरे कृष्णा जो बोलते हैं तो वो जो हरे कृष्णा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको वो इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट करके यहाँ पे हमें दे रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद के आवाज में एक वो जो डेप्थ ऑफ कृष्ण प्रेम जो है वो मुझे, मतलब मैं इतना कोई बड़ा रियलाइज डिवोटी नहीं हूँ, पर वो श्रीला प्रभुपाद की आवाज में मुझे बहुत शेल्टर फीलिंग होता है। और लीलामृत तो मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट बुक है। तो चेतन चेतनामृत में जो गौड़िया जो कल्चर है ना, वो ऐसा बाहर आता है। जैसे कि देखिए अभी महाभारत रामायण में मुझे बहुत अच्छा लगता है, रामायण में मैं बहुत लेक्चर्स भी देता हूँ। पर रामायण में आप देखोगे ना, जैसे अभी खरदूषण को मारा भगवान राम ने, और वो जो 14,000 सैनिकों को 2 घंटे में सबको मार डाला, तो ये जो है ना बहुत ही सुपर फैंटास्टिक है। महाभारत में भीमसेन 10,000 आतियों वाला बल, ये सब देख, इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसमें नरिशमेंट मिलता है और शिक्षाएं भी मिलती हैं, पर इतना रिलेट नहीं कर पाते हम जितना आप देखेंगे गौड़ीय कल्चर। जैसे अभी हम लोग वैष्णव हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे गदाधर पंडित और वल्लभ भट्ट का भी जो टेंशन चल रहा है, वल्लभ भट्ट को सब इग्नोर कर रहे हैं डिवोटीज, और वो जाके पूरा गदाधर पंडित को सुना रहे। गदाधर पंडित इज नॉट वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल, बट अभी उनको ना भी नहीं बोल पाते। तो ये जो डिवोटी डायनेमिक्स है, ये इससे मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ। जैसे सुनते हैं हाँ, वो एक है। जैसे अभी महाप्रभु एक बच्चे को बहुत टाइम देते थे, फिर दामोदर पंडित बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, फिर महाप्रभु को डांटते हैं कि अरे ये बच्चे को आप टाइम दे रहे हो पर उसकी माँ बहुत सुंदर है, विधवा है, आप सन्यासी हो, लोग क्या कहेंगे, इस तरह से ये जो डायनेमिक्स जो एक कम्युनिटी में होता है, जो वैष्णव के लाइफ में होता है, चैंटिंग, स्ट्रगलिंग विद प्रिंसिपल्स, या जो भट्टाहारी ने जब काला कृष्णदास को खींच लिया, फिर कैसे महाप्रभु ने इसे बचाया। तो ये जो गौड़िया कल्चर मुझे जो चैतन्य चरितामृत से मिलता है, महाप्रभु और सारनाथ भट्टाचार्य का कॉन्वर्सेशन, महाप्रभु और ब्रह्मानंद भारती का जो रिलेशनशिप, फिर ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही विशेष रस मुझे मिलता है, प्रभुपाद के लेक्चर्स में मुझे मिलता है, और प्रभुपाद लीलामृत में। आपने सही बोला प्रभु जी, जैसे आपने प्रभुपाद जी के बारे में भी बोला कि वो रास्कल बोलते हैं, तो बाहर वाले लोगों को लगता है कि रास्कल क्यों बोलते हैं, लेकिन वो डिवोटी से पूछे कि वो सुन के कितना अच्छा लगता है। जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है, तो माँ की वो डांट भी बच्चे को कितनी प्यारी लगती है, तो उसी भाव से जो है श्रील प्रभुपाद जी का भी हृदय था। आप प्रभु जी प्रभुपाद जी को इतना सुनते हैं, इतनी सारी इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी देते हैं, आपको कौन सी ऐसी प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन है जो आपको लगता है कि या फेवरेट है? या बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी आपने बोला तो मैं एक अभी ऑन द स्पॉट बोल देता हूँ, क्योंकि आपने रास्कल बोला तो अभी वाला मुझे याद आया। एक जून 23, 1976 का श्रील प्रभुपाद जी का एक कॉन्वर्सेशन है न्यू वृंदावन में भक्तों के साथ। तो उधर श्रील प्रभुपाद जी, पता होगा आपको, वो साइंटिस्ट के साथ उनका बहुत विवाद चलता था, डिबेट। तो डिवोटी साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद उनका खंडन कर रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं जो लाइफ है वो केमिकल से आता है, तो प्रभुपाद वो आंसर में बोल रहे हैं रैस्कल, लाइफ आता तो मैं तुमको देता हूँ केमिकल, तुम एक मुर्गी बनाओ, ऐसा करके वो पूरा बैक एंड फोर्थ चल रहा है, और हर आंसर में, हर लाइन में प्रभुपाद रैस्कल रैस्कल करके डांट रहे हैं उनको। तो फिर बाद में एक डिवोटी, वो साइंटिस्ट बने, तो उनका भी वो, अभी प्रभुपाद को मजा आता था ऐसा डिबेट करने में, तो डिबेट में और रस लाने के लिए उसने ऐसा एक गूगली क्वेश्चन पूछा प्रभुपाद को, और जैसे मैंने वो सुना मुझे लगा भी प्रभुपाद क्या जवाब देंगे। उसने कहा, ओ आप ऐसा तर्क कर रहे हो, पर आप हमको रास्कल क्यों बोल रहे हो? अच्छा, ये रास्कल बोलना नहीं चाहिए आपको, रास्कल क्यों बोल रहे हो, ऐसा करके उसने जब चैलेंज किया। तो अभी ऐसा क्वेश्चन है, अभी देखिए आप इसको रिहर्स करके आंसर नहीं दे सकते। तो जब उसने पूछा कि आप रास्कल क्यों बोल रहे हो, तो श्रील प्रभुपाद ने तुरंत उनके, जैसे ये होता है ना, ये जो होता है आपके अंदर रहता है वो बाहर आता है ऐसे सिचुएशन में। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, सो ही आस्क्ड, व्हाई डू यू कॉल इट रास्कल? प्रभुपाद ने कहा इमीडिएटली, बिकॉज आई लव यू, एंड बिकॉज आई लव यू आई कैनॉट सी यू गो थ्रू एनिमल लाइफ अगेन, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं ये नहीं देख सकता कि तुम वापस पशु योनि में जाओ। So do you understand you rascal? वापस प्रभुपाद ने उसको रास्कल बोल के। तो ये जो है ना डिवोटीज को, ये जो पास टाइम है प्रभुपाद का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं, पर ये वन ऑफ माय फेवरेट्स। And do you think what is the most important instruction of Prabhupada?
हाँ, सबके लिए सबका अलग अलग मत होगा इसमें। मुझे लगता है प्रभुपाद का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी लिखते हैं, वन हू थिंक्स ही कैन प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट एसोसिएशन ही इज इनसेन। तो ये पागलपन, अगर हम ये सोचते हैं कि मैं अकेला रह के भक्ति करूंगा, भक्तों के आश्रय के बिना भक्ति करना असंभव है कलयुग में। तो ये श्रीला प्रभुपाद ने हमें बहुत बार जोर दिया है कि एसोसिएशन में भक्ति करो, भक्तों का संग लो। तो ये मुझे, मेरे लिए, तो मैंने इसको सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन माना है श्रीला प्रभुपाद जी का। और भी है, एक तो श्रीला प्रभुपाद जी का जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, श्रीला प्रभुपाद ने अपने एग्जाम्पल से सिखाया है कि आप कहीं पर भी हों भक्ति में, आप कितने भी पतित हों, कितने भी गिरे हों, बट कम बैक टू कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया है कि वी शुड कम बैक टू कृष्णा, बाउंस बैक, कम बैक टू कृष्णा। बहुत बार क्या होता है ना, जब हम गलती करते हैं या हमारा पतन होता है या ऐसा कुछ होता है, डिवोटीज क्या करते हैं, इतना उनको ग्लानि होता है, इतनी शर्म आती है कि वो फिर भक्तों का संग भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको डर लगता है कि हमको जज किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन वी मेक अ मिस्टेक, अगर मैंने आपको कुछ प्रॉमिस किया और मैंने पूरा नहीं किया, तो फिर मैं आपको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचोगे। तो इसी प्रकार कुछ भक्त हैं जो कृष्ण को बहुत प्रॉमिस किए या गुरु को प्रॉमिस किए और संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो छोड़ देते हैं मूवमेंट को। मैं ये कहूँगा कि प्लीज़, कृष्ण आपको जज नहीं करेंगे, आप वापस तो आके देखो, कृष्ण को आके सॉरी बोलो, कृष्ण के साथ जुड़ जाओ, फिर आप देखोगे कि कृष्ण आपको इस तरह से एम्ब्रेस करेंगे कि आपको और डबल उत्साह मिलेगा फॉलो करने का प्रोसेस को। तो डोंट रिजेक्ट कृष्णा। मुझे लगता है प्रभुपाद का मेन वो था कि आप कहीं पर भी हो, कितने भी गिरे हो, क्या भी प्रॉब्लम्स है, कम बैक टू कृष्णा। तो ये मुझे लगता है प्रभुपाद के दो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। करेक्ट, यस, थैंक यू प्रभु। अपना भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का भी एक पास टाइम है, जब एक डिवोटी को निकाल दिया था, कुछ फेस्टिवल में उसने गड़बड़ किया था, तो जब महाराज जी को पता लगा, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को, तो उन्होंने बोला था ना, जब तक वो डिवोटी वापस नहीं आएगा तब तक ये फेस्टिवल नहीं होगा। और सबने ढूंढ के उसको वापस लाए। सो दिस शोज द कंपैशन ऑफ अवर आचार्य, दैट हाउ मच दे लव अस। कुछ गलती करते भी हैं तो बच्चे तो गलती करेंगे, तो माँ बाप को कोई इससे अलग नहीं कर सकते उनको। यस, थैंक यू प्रभु जी। एक लास्ट क्वेश्चन है, आप इतने साल से आप इस्कॉन में हो, आपने इतनी सेवाएं करी हैं, पॉसिबली हर एक पॉसिबल सेवा आपने करी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद, ये वो सब कुछ। कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहते थे करना और आपको संभव समय नहीं मिल पाया, या आपकी कमिटमेंट यहाँ किसी दूसरी चीज जगह रही, आपके अभी भी मन में है कि हाँ, मैं वो एक सेवा है जो मैं करना चाहता हूँ, संभव आप कर नहीं पा रहे हैं वो सब, ऐसी कोई सेवा बची है क्या? है। अच्छा। मुझे एक्चुअली कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे और करने की बहुत इच्छा है। पर मेरे अंदर जितना रजोगुण है, रजोगुण तो मैं बता रहा हूँ, तो मुझे बोलने दीजिए। मुझे ना प्रीचिंग करता हूँ मैं, अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, अभी अमेरिका में इतना घूम रहा हूँ, तो मुझे उसमें ना एक जोश आता है प्रीचिंग करने में। और बॉम्बे में भी मैं करता रहता हूँ, लेक्चर्स देता हूँ और राइटिंग भी करता हूँ, पर मेरा हार्ट ना डीटी वर्शिप में। अच्छा। तो मुझे अभी भी मैं इधर इतना मिस कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ। जैसे हमारे मंदिर में शालिग्राम जी है, उनका मैं सेवा करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका अभिषेक, उनको षोडशोपचार, फिर वो बड़े उनके लिए सब अलग अलग श्लोक गाना, फिर हमारा राधा रानी का ड्रेसिंग होता है मंदिर में। और मुझे ना बहुत इच्छा है वो संध्या भोग आरती करना, मंगल आरती में आरती करना, सब सेवा करना, भगवान को भोग खिलाना। पर वो जो पैशन है बोलो या जो भी बोलो, मैं मतलब आई एम डूइंग अदर थिंग्स मोर, लेकिन मन आपका मेरा है। पर अभी मैं ये सच ऐसा भी नहीं बोल सकता कि अगर एक्चुअली इट्स नॉट डिफिकल्ट, चाहता तो मैं डीटी वर्शिप दिन भर कर सकता हूँ, पर कुछ तो है मेरे अंदर कि मैं कर नहीं रहा हूँ। पर मेरा हार्ट इज देयर। और मेरी जब भी मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो मैं हेड पुजारी को बोल के रखा हूँ, अगर कोई नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे 12th मैन के रूप में ले लेते हैं। तो डीटी वर्शिप जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं बोलता हूँ उसमें ना एक कृष्ण के साथ एक अच्छा एक रिलेशनशिप हो जाता है डीटी वर्शिप। जैसे मेरे एक डिवोटी फ्रेंड बोल रहे थे, वो रोज सुबह भगवान को जगाते हैं, वो वेकिंग अप करते हैं, बड़े प्यार से सेवा करते हैं। तो मैंने उनको एक बार कहा, मैं प्रीचिंग के लिए जा रहा था आउट ऑफ टाउन, तो सुबह 4 बजे ऑल्टर के पीछे जाके मैंने उनको कहा, प्रभु आप मेरे लिए प्रे करो, आप कितने लकी हो, आप भगवान को रोज सुबह जगाते हो, आप भगवान के साथ हो। तो उसने मुझे क्या कहा पता है? उसने कहा, मैं रोज सुबह मंदिर में घंटी बजाता हूँ, मैं रोज सुबह मंदिर में घंटी बजाता हूँ, सोया हुआ खुद हूँ, भगवान को जगाता हूँ। तो
उसमें तो एक पॉइंट ये है कि जो डीटी वर्शिप है कृष्ण को जरूरत नहीं है वो, बट हम जो करते हैं उससे हमारा जो कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है, एक इमोशनल कनेक्ट बढ़ता है। वो मेरी इच्छा है कि करना है मुझे, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इच्छा है पर मेरा जो माइंड इधर भाग रहा है प्रीचिंग में और तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। सो इट इज़ आई थिंक है, दोनों स्ट्रगल है। यस प्रभु। मुझे एक बार श्यामानंद प्रभु जी बता रहे थे, या शायद कोई और बता रहा था श्यामानंद प्रभु जी के बारे में, कि वो कोलकाता में थे और उनका डीटी वर्शिप का टर्न आ गया, वो फ्लाइट पकड़ के आए थे कि मेरा टर्न छूट ना जाए। बहुत सारे डिवोटीज छोड़ते नहीं हैं उनकी सेवा, क्योंकि वहाँ पे इतने डिवोटीज हैं, मुश्किल से मतलब नंबर आता है। तो दैट वाज सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच प्रभु। समहाउ मैं डीटी वर्शिप में समहाउ उतना टेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ जितना आप सब डिवोटीज को देख के महसूस होता है। तो आप प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं भी डीटी वर्शिप में उतना टेस्ट डेवलप। मुझे कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है ना, मुझे आपको भी मतलब फिलोसफिकल पढ़ना, डिस्कस करना, बोलना, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। लोगों से बात करना, प्रीचिंग, मतलब मुझे अच्छा लगता है। डीटी वर्शिप में ठीक हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा एकदम जैसे आप मिस करते हो ना, मैं उस तरह से समहाउ मिस नहीं कर पाता। सबका अपना अपना एक रस होता है। एवरीबडी, जब तक आपके पास कुछ है शेल्टर, इट डजंट मैटर व्हाट इट इज। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने इतना समय दिया। आपके मेरे लिए आपकी कोई आज्ञा हो प्रभु जी, प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं कैसे बेहतर प्रभुपाद जी के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। और आपके लिए, खास करके आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी और सभी डिवोटीज के लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हम जितना हो सके हमें ऑथेंटिक रहना है, ऑनेस्ट रहना है अपने आप से, और एक कृष्ण के साथ जो है ना एक जेन्युइन रिलेशनशिप बनाना है। एंड दैट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ग्रैटिट्यूड। हमेशा जो है ना ग्रेटफुल अगर हम रहेंगे, मैंने देखा है कि जब भी मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है और मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत खुश रहा हूँ। ग्रेटफुलनेस मैंने देखा है, अगर हम ग्रेटफुल रहेंगे हमेशा, और स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों के लिए अगर हम भगवान को थैंक यू बोलते रहेंगे, भले हमारे दिल में भगवान के लिए इतना प्यार नहीं होगा, मे बी हमको कृष्ण प्रेम नहीं आएगा, पर अगर हम ग्रेटफुल रहेंगे ना हमेशा, तो ये साक्षात्कार हो जाएगा कि भगवान को हमसे प्रेम है। और ये बहुत बड़ा चीज है। इफ यू आर ऑलवेज ग्रेटफुल, आई मे नॉट गेट लव ऑफ कृष्णा इमीडिएटली, बट आई विल बी कन्विंस दैट कृष्णा लव्स मी। और वो जो है ना बहुत बड़ा रियलाइजेशन आता है, क्योंकि अगर ये कन्विंस होगा कि कृष्णा हमसे प्यार करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर कुछ समय के बाद आपको भी प्यार हो जाएगा। करेक्ट है ना। जैसे मेरा एक नेफ्यू था, उसने जिस लड़की से शादी किया, वो अच्छा फैमिली है, दोनों सब फैमिलीज बहुत अच्छे हैं। तो वो मैंने लड़की, वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी फैमिली किया, मैंने उसको ऐसे ही कहा चिढ़ाते हुए दोनों को कि तुमने इस नालायक से कैसे शादी कर लिया, ऐसे करके। तो सब हंसने लगे। तो वो लड़की ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उसने कहा, अंकल वो क्या है, हम लोग कॉलेज में साथ में थे 5 साल, सब नॉर्मल फ्रेंड्स थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years मेडिकल कॉलेज में, एंड में मैं कन्विंस हो गई कि ही लव्स मी सो मच। When I was convinced he loves me so much, I don't know how I also fell in love. तो मैंने कहा ये कृष्ण के बाद हमारा यही रिलेशनशिप है, हमारा भक्ति का टारगेट है, हमारा प्रोसेस है, हाउ टू बी कन्विंस दैट कृष्णा लव्स मी। फिर वो ग्रैटिट्यूड से हमको कन्विक्शन आ जाएगा। ग्रैटिट्यूड से जब हम नजर रखेंगे भगवान में, साथ ये अच्छा हो रहा है, अच्छा फिर हम ना चाहते हुए भी नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, ऐसा हो जाएगा। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हें से कर बैठे, क्योंकि वी आर जस्ट फीलिंग ग्रेटफुल। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने आपके ऊपर एहसान किया कुछ, समझ लो आप अमेरिका में आए, आपके पास कोई जानते नहीं किसी को, मैंने आपको 15 आपके चीजें ऐसे की आपके लाइफ में, आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बोलते हो, प्रभु जी आपकी वजह से मैं अमेरिका आया, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपकी वजह से मेरा जॉब लग गया, प्रभु जी आपने मेरे लिए इतना किया, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपकी वजह से मेरे को एक घर मिला। तो अगर आप मुझे 15 चीज के लिए थैंक यू बोलोगे, और 15 चीज बोलने के बाद 16th चीज आपके मुंह से स्वाभाविक रूप से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा आप बताइए। अगर मैं आपके लिए बहुत हेल्प करता हूँ, आप हर चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, फिर आफ्टर 15 थिंग्स वो लास्ट में आप क्या बोलोगे, थैंक यू अपने आप निकल जाएगा। थैंक यू तो बोल रहे हो आप, थैंक यू फॉर 1, थैंक यू फॉर 2। हाँ, मैं अपना प्रेम प्रकट करूंगा, प्रेम भी प्रकट करोगे, फिर आप भी कुछ करना चाहोगे, कुछ करना चाहेंगे। करेक्ट। जैसे अगर आपको बहुत किसी ने फेवर किया, तो आप एंड में क्या बोलोगे उस व्यक्ति को, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, आपके लिए मैं क्या करूं। आपके मुंह से एक स्वाभाविक रूप से निकलेगा, नहीं व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो इफ यू आर थैंकिंग कृष्णा एवरी डे, आपको भी समझ में नहीं आएगा कब आप एक स्वाभाविक रूप से भगवान को ये बोलोगे कि कृष्णा आपने मुझे इतना सब दिया है, कृष्णा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और जिस दिन हमने ये प्रेयर किया,
कृष्णा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो आपको तो 6 गोस्वामी के लेवल पे आ गए आप। हम 6 गोस्वामी जैसे नहीं है, मैं मानता आपकी बात, हूँ, हाँ, पर वो जो प्रिंसिपल है, वो जो भाव है। माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, गोपाल जी के लिए चंदन लाने के लिए व्हाट कृष्णा वांट्स। तो अब हमको लगता है कि वो बहुत हाई लेवल प्रेयर है, हम तो भगवान के पास जाते हैं अपने लिए मांगते हैं, ठीक है अपने लिए मांग रहे हैं, कम से कम उसके लिए थैंक यू तो बोलो, इतना मिल रहा है तो थैंक यू बोलते रहेंगे तो फिर एक दिन मुंह से निकल जाएगा कृष्णा मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, और उस दिन हमारा रियल भक्ति शुरू होगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, अपने आप को भी बोल रहा हूँ और सारे दर्शकों को भी और आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल वे टू कनेक्ट विद कृष्ण। इससे लाइफ हमारा बहुत ऑस्पिशियस हो जाता है। डेफिनेटली ब्रो, आपने जो ग्रेटिट्यूड की वर्कशॉप ली थी रिसेंटली में, दैट वाज अमेजिंग, और उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं खुद भी उसको मैंने नोट्स भी बनाए थे खैर, और मैं और भी देखूंगा, और मैंने सोचा था उसके ऊपर भी कुछ और शॉर्ट्स वगैरह बनाऊंगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। वो वर्कशॉप वाला फील तो वर्कशॉप में ही आएगा, तो वो जो उसमें डूब के ढंग से आपने जो पूरा पेयर बना के वो सब चीज़ें करी थी, बट एटलीस्ट जो मैं शेयर कर सकता हूँ अपने स्तर पर वो मैं करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच, आई एम सो वेरी ऑनर्ड, सो वेरी हम्बल दैट आपने समय निकाला प्रभु जी, और आप इतना प्रेम करते हैं। आपसे मैं बात करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी एस्कॉन लीडर से बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूँ। उसी दृष्टि से मुझे लगता है आप मुझे देखते हैं, मुझे सलाह देते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। मैं बहुत सौभाग्य है प्रभु जी, आपके जैसे भक्तों के साथ, इतने सीनियर डिवोटीज के साथ मैं भाई की तरह, एक मित्र बोलना तो मेरी गुस्ताखी होगी, बट आप छोटे भाई की तरह मैं आपके ईश्वर गौरंग प्रभु, यू आर एन अमेजिंग डिवोटी। मैं बहुत आपसे इंस्पायर्ड हूँ। आपका ये जो पॉडकास्ट चल रहा है, आपके जो वीडियोस आते हैं हमारे आश्रम में, सब डिवोटीज देखते हैं, तो वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस सर्विस प्रभु। थैंक यू। मैं प्रभु कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने आप के लिए बोलता हूँ। जैसे पहले क्या था कि मैं सुनता था तो मैं नोट्स बना लेता था, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग का सेटअप था, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, बाकी भक्तों के भी काम आएगा। तो मेरा सिंपल सा फंडा है प्रभु जी, मैं जो सुनता हूँ, वो जो मुझे बात अच्छी लगती है मैं नोट करता रहता हूँ और मैं उसकी वीडियो बना के डाल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उस स्तर पर हूँ या कुछ है, वो मेरे खुद मैं इंस्पायर हूँ कि मुझे ऐसा करना है, तो वो मैं भक्तों के साथ शेयर करूँ। मैं बस इतना सा काम कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। और बोलने से क्या है कि तुम थोड़ा सोचते हो, तुम्हारा खुद भी और ज्यादा फायदा होता है, बिकॉज व्हेन यू स्पीक समथिंग यू मेडिटेट ऑन इट। करेक्ट। तो मुझे लगता है मेरा भी उससे बहुत फायदा हो रहा है। Yes. तो केवल यही एक मेरी वो है, और भक्तों की किसी भी तरह से सेवा हो सके तो मैं बहुत खुश हूँ। प्रभुपाद जी खुश हो जाएं किसी तरह से, और जीवन में और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं बताना भूल गया, प्रभुपाद अपने व्रजबिहारी प्रभु जी ने 5 किताबें लिखी हैं। शिव जी भी अच्छा वो गाड़ी में होंगे, चलो ठीक है, मैं बाद में फोटो डाल दूंगा मैं स्क्रीन के ऊपर। तुलसी बुक्स में अवेलेबल है प्रभु जी? yes. तुलसी बुक्स में वो 5 किताबें जो हैं मोस्टली अवेलेबल हैं, आप देखिए। प्रभु जी ने वो किताबें जो है ना अपने एक्सपीरियंस से लिखी हैं, और उसमें से कई किताबें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक जो छोटे वाली किताबें पर बता सकते हैं कि वो मेरी कॉपी खत्म हो गई है, सारी निकल गई हैं, जिसमें आपने पॉलिटिकल और क्रिकेटर, लेसन्स फ्रॉम द रोड, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा इसकी फोटो। लेसन्स फ्रॉम द रोड मेरा लेटेस्ट बुक है, जिसमें मैंने स्पिरिचुअल पर्पोर्ट्स लेसन्स हम कैसे सीख सकते हैं, जैसे रजनीकांत के सुपर सक्सेस और उनकी ह्यूमिलिटी से हम क्या सीख सकते हैं, या वॉरेन बुफे उनके बिजनेस मॉडल से या उनके लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं, और कैसे भागवतम में इसका कैसे जिक्र किया गया है, और ग्रैटिट्यूड के ऊपर, पूरा एप्रिसिएशन के ऊपर पूरे एक आर्टिकल है। फिर स्टॉक मार्केट में रहते हुए कैसे कोई भक्ति कर सकता है, ऐसे अलग अलग जो रियल लाइफ सिचुएशंस को लेकर मैंने एक्सप्लेन किया। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। और प्रभु जी की और भी जो किताब है उसमें भी प्रभु जी ने जो अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया है, जो उनकी रियलाइजेशन है, प्रभु जी ने वो सब किताब में लिखी है। तो आप इन किताबों को देख सकते हैं, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्रभु जी का यूट्यूब चैनल भी है व्रजबिहारी ID, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। उसमें कई सारे प्रभु जी की वर्कशॉप हैं, सेमिनार्स हैं, लेक्चर्स हैं, और बहुत सारा उसमें अच्छा कंटेंट है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। सारे लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी वंस अगेन। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू।